आज हम करने वाले हैं फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है वो चैप्टर हम लोग 2017 तक हमारे आता था, टेस्ट में नेट में आता था। जब सीबीएसई कंडक्ट करता था तब तक आता था। जब से एनटीए कंडक्ट कर रहा है, यानी कि 2019 से जब से कंडक्ट कर रहा है, उसके बाद से हमारे सिलेबस में फ्रॉग नहीं था। अब जो लेटेस्ट सिलेबस आया है एनटीए, जो एनएमसी ने पहले दिया था, उसके बाद जो एनटीए ने भी वही कंफर्म किया है, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रॉग जो है वो हमारे सिलेबस में है। तो अब हम उसको फ्रॉग को कवर करने वाले हैं। ये एक वन शॉट वीडियो है, इसके अंदर आपको हर डिटेल मिलेगी। हम सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू फ्रॉग की मॉर्फो पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ रियल इमेजेस देखेंगे, देन हम उसके बाद एनसीईआरटी रीड लेंगे, हाईलाइटेड एनसीईआरटी की रीड लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एनाटमी पे आ जाएंगे। एनाटमी में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका थोड़ा स्ट्रक्चर करेंगे, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे देन अगेन। और फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी रीड करते जाएंगे पार्ट वाइज। जैसे ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये ऊपर वाला रेस्पिरेशन है, उसके बाद एक्सक्रीशन है। उस ये हम लोग पहले यहाँ से, जैसे कि अगर हम मान लो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे उसके बाद पहले वो पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, देन हम ये डायग्राम्स के थ्रू हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो जैसे जैसे अगर हम डायग्राम से करेंगे तो हमें ज्यादा से अच्छे से समझ आएगा, और हर चीज का हमारे पास डायग्राम मिलेगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हम डिकोड करने वाले हैं, और डायग्राम्स के साथ हम सब देखने वाले हैं। देन उसके बाद लास्ट में हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यूज जो हमारे आए होंगे। तो जैसे देख सकते हो 2017 जो है वो लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है। 2017 में फ्रॉग से 2 क्वेश्चंस थे, देन 2011 के हैं, 2012 के हैं, इतने ही क्वेश्चन आए आज तक। तो हम ये करने वाले हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे फ्रॉग के, और एक हमने इससे पहले कॉकरोच किया उसके क्वेश्चन, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग कॉकरोच और फ्रॉग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। दैट विल बी अराउंड 100 क्वेश्चंस हम करेंगे उसके अंदर। तो आप वो वीडियो जरूर देखना, और ये वीडियो देखने के बाद आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रॉग के लिए। ये देखो, उसके बाद एक बार एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पॉइंट्स आप उसको जल्दी से रीड करो, एंड देन डन। बस इतना सा करना है और फिर डन हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो एनसीईआरटी करते हैं हम पहले रीड। तो एनसीईआरटी के अंदर ये बताया कि एनसीईआर फ्रॉग करने वाले हैं। फ्रॉग क्या है हमारे पास? एम्फीबियन है। तो यहाँ पे फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है हमारे पास। एम्फीबियन मतलब क्या होता है? एम्फी मीन्स टू, एंड बियन यानी कि लाइव्स। तो ये 2 लाइव्स जीता है, यानी कि ये वाटर एंड लैंड, वाटर एज वेल एज लैंड, ये दोनों जगह मिलते हैं। तो हमने एनिमल किंगडम के अंदर एम्फीबियन अच्छे से पूरी क्लास की थी, तो वो ही यहाँ पे फीचर्स हमें फ्रॉग में मिलने वाले हैं, क्योंकि फ्रॉग एक एग्जाम्पल है एम्फीबियन का। हम स्पेशली यहाँ पे राना टिग्रिना जो हमारे पास इंडियन फ्रॉग है, हम वो पढ़ेंगे। और बाकी जो और भी टाइप होते हैं, जैसे अगर हम ट्री फ्रॉग देखते हैं, जैसे एनिमल किंगडम में जब हमने किया था कॉर्डेट्स में, तो हाइला उसमें ट्री फ्रॉग था हमारे पास में, बफो था, टोड था हमारे पास। तो वो सब है यहाँ पे, बट हम स्पेशली यहाँ पे राना टिग्रिना करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है? एम्फीबियन। तो ये क्या है? फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। ये मेन है कि फ्रेश वाटर में रहता है, मेरीन वाटर में नहीं मिलता है ये। तो ये है फ्रेश वाटर एंड लैंड दोनों पे मिलेगा, और बिलोंग्स टू द क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो एम्फीबिया, और यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने देखा था कि सब फाइला कौन सा था हमारे पास? वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा के अंदर हमारे पास था ये एम्फीबिया। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रिना। तो हम लोग आज राना टिग्रिना को पढ़ने वाले हैं। इनके पास कोई कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि इनकी बॉडी जो होती है वो जैसे जैसे इन्वायरमेंट है, तो अब जो एनवायरमेंट के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कोल्ड हो रहा है, तो वहां पे ये जो इसका फ्रॉग का जो ब्लड होगा, जो बॉडी होगी, वो टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाएगी, मतलब चेंज कर लेगी, कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। तो वो चेंज करेगी तो वो भी कोल्ड हो जाएगा। और अगर मान लो कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा वार्म है, तो इसकी जो बॉडी होगी ना वो भी बहुत ज्यादा वार्म हो जाएगी। और जब बहुत ज्यादा वार्म और बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाती है, तो बॉडी इतना कि इतना ज्यादा वर्क नहीं कर सकती है बिल्कुल परफेक्टली। जैसे ह्यूमंस होते हैं, तो बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, बहुत ज्यादा ठंड है बाहर, तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो हमारे ह्यूमन का 37 डिग्री सेल्सियस है उस पर मेंटेन रहता है अच्छे से। बॉडी को ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वर्क के लिए वो क्या है हमारे पास? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेंटेन रहता है। तो इसलिए क्या होते हैं? ह्यूमंस होते हैं हमारे पास वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो वार्म ब्लडेड होते हैं। और वार्म ब्लडेड को और क्या बोलते हैं हम लोग? होम्योथर्म्स। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये कोल्ड ब्लडेड है, और इसको और क्या बोल सकते हैं हम? पोइकिलोथर्म्स। अब ये क्यों है? और एक और रीजन इसका ये है, यहाँ पे जब हम देखेंगे, जब हमने एनिमल किंगडम किया था, तो हमारे मैमल्स में और एव्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट था। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो सेपरेटेड था। और जब यहाँ पे, अब यहाँ हम देखने वाले हैं फ्रॉग्स के अंदर जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स्ड है। तो वो बिल्कुल परफेक्ट जो एनर्जी चाहिए
बॉडी को गर्म रखने के लिए, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखने के लिए इनफ एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो वो एनर्जी नहीं मिल रही है, तो इसलिए क्या हो गए हमारे पास कोल्ड ब्लडेड पाइकिलोथर्म्स। इनके पास एक एबिलिटी होती है जिससे ये चेंज कर सकते हैं कलर को टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज, जिसको हम बोलते हैं कामोफ्लेज। अब यहाँ पे जो एक लाइन है हमारे पास, जब हम मोर्फो करेंगे तो हम देखेंगे कि जो डॉर्सल साइड होती है फ्रॉग की, उसके ऊपर हमें इरेगुलर स्पॉट्स मिलते हैं, डार्क एंड लाइट। तो डार्क स्पॉट्स मिलेंगे इरेगुलर, वो इसलिए है क्योंकि अगर ये ग्रास में है तो ग्रास ऐसा तो नहीं है ना कि कांस्टेंट डार्क ग्रीन ही होती है ग्रास, तो उसके अंदर अलग अलग कलर के वेरिएशंस होते हैं। ऐसे ही फ्रॉग के अंदर वेरिएशंस मिलेंगे ताकि वो अपने आप को हाइड कर पाए। तो कॉमोफ्लेज जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कैमेलियन के अंदर, यानी कि गार्डन लेजर्ड पे, तो जो हमारे पास कैमेलियन के अंदर कलर चेंजिंग आता है कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेता है ताकि बॉडी छिप जाए, एनिमी उसको देख के उसको हंट ना कर पाए। तो ऐसे ही फ्रॉग्स अपना कामोफ्लेज करते हैं। और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को जो कामोफ्लेज जो ये कर रहे हैं, इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को बोलते हैं मिमिक्री। मिमिक्री क्या होती है? जैसे कि किसी की एक्टिंग करना, वो किसी और की तरह एक्ट कर सकते हैं, वो होती है मिमिक्री। और ये हमें जब हमारा पीक समर होता है, जैसे कि अगर मान लो हमारा मई जून आ जाता है, और विंटर है दिसंबर जनवरी फरवरी, तो अभी अभी भी जैसे फरवरी है तो अभी हमें फ्रॉग्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ठंड है, उनकी बॉडी वर्क नहीं कर पाती है। तो वो इस टाइम पे, जब बहुत ज्यादा समर का टाइम, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम होता है, बहुत ज्यादा ठंड का टाइम होता है, तो जो फ्रॉग होता है वो अपने गड्ढों के अंदर जाके छुप जाते हैं, तो बरो बना के वो छुप जाते हैं। और जो समर के टाइम पे समर स्लीप होती है, उसके टाइम पे तो होता है एस्टिवेशन, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। एंड जो विंटर के टाइम पे होता है वो होता है हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन का अगर हम और एग्जांपल देखते हैं, वो होते हैं हमारे पास बियर, भालू, वो भी हाइबरनेशन में जाते हैं। एस्टिवेशन में जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल और आता है, दैट इज स्नेल, तो स्नेल भी एस्टिवेशन में जाते हैं। तो एस्टिवेशन में जाता है फ्रॉग समर में, और हाइबरनेशन अगर विंटर में जा रहा है तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। तो यहाँ पे ये क्लियर है। अब हम देखने वाले हैं मॉर्फो फ्रॉग की। तो इसके लिए हमें यहाँ पे हम देखते हैं वो डायग्राम से। जो फ्रॉग होता है, इसकी जो बॉडी होती है वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है यहाँ तक कि हमारा हेड, एंड उसके नीचे होता है हमारा ट्रंक। ये होता है पूरा ट्रंक, जिसको हम, जैसे कि अगर हमने कॉकरोच में देखा था, तो कॉकरोच में बॉडी थी हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। यहाँ पे ये थी हमारी कॉकरोच के अंदर। तो यहाँ पे हेड तो है ही, यहाँ पे थोरेक्स और एब्डोमेन मिल गया है, आपस में मिल गया है, और उस मिले हुए को हमने बोल दिया यहाँ पे ट्रंक। तो ये है हमारे पास ट्रंक पार्ट, एंड दिस इज हेड पार्ट। यहाँ पे नेक एंड टेल एब्सेंट होता है। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ हम लिखने वाले हैं कि ये जो पार्ट है हमारा, ये है हेड, एंड इसके नीचे का जो सारा पार्ट है ये है हमारे पास ट्रंक। यहाँ पे हम लोग एक चीज लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में नेक एंड टेल आर एब्सेंट, यहाँ पे नहीं मिलते हमें नेक और टेल। यहाँ पे हेड है और यहाँ पे हमारे पास ट्रंक है। अब हम देखने वाले, ये हम देख रहे हैं ऊपर से, मतलब टॉप व्यू देख रहे हैं। तो इसका जो बेली है वो फ्लोर को टच कर रहा है, बेली नीचे की साइड से बेली है वो टच कर रहा है फ्लोर को। और जो बेली वाली साइड है वो होती है हमारे पास वेंट्रल। वेंट्रल मींस बेली, और तो वेंट्रल जो हो गया उसका मतलब क्या है? बेली वाली साइड वेंट्रल। जो हम ऊपर की साइड देख रहे हैं ये है हमारे पास, मतलब उसकी पीठ वाली साइड, जो हम बैक वाली साइड देख रहे हैं वो है हमारे पास डॉर्सल। तो हम देख रहे हैं ये ऊपर से डॉर्सल साइड। तो हम यहाँ मार्किंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे जो हमें दो डॉट्स दिख रहे हैं, ये वाले छोटे छोटे, ये तो है हमारे पास में नोस्ट्रिल्स। तो ये हमारे पास छोटे छोटे जो डॉट्स हैं ये है नोस्ट्रिल्स। तो ये हो गई हमारे पास नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल यहाँ पे है, इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं डायराइनस। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर है, इसका मतलब क्या है? डायराइनस। राइनस वर्ड रिलेटेड होता है नोज से, तो डायराइनस मतलब टू नोस्ट्रिल है, यानी कि वन पेयर नोस्ट्रिल है, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं डायराइनस, जैसा कि ह्यूमंस में होता है। देन उसके बाद हमारे पास आती है आईज। तो हम यहाँ मार्किंग कर रहे हैं आईज। तो हमारे पास वन पेयर आईज है, तो ये है हमारे पास आई, और दो हो गई हैं तो यहाँ लिख देंगे हम आईज। आईज जो होती हैं ये होती हैं यहाँ पे हमारे पास सिंपल। जो हमने कॉकरोच में करी थी वो थी कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज क्या थी? वहां पे हमारे पास, हम रिवाइज कर रहे हैं कि 2000 ओमेटीडियाज थे, उसमें 2000 ओमेटीडिया थे, उसकी यूनिट थी ओमेटीडिया, उसमें 2000 ओमेटीडिया थे एक आई के अंदर। तो वहां पे कैसी मोज़ेक इमेज बनती थी? यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल आई होती है, ये एक आई जो होती है वो सिंपल, मतलब दोनों की दोनों जो आई होती है वो सिंपल आई होती है, जो एक की तरह काम करती है, वन यूनिट की तरह काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल आई, जो एक ही इमेज बनाती है हाई रिजोल्यूशन की। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर एक आई मतलब एक यूनिट की तरह जो आई काम करती है, वैसे ही यहाँ पे भी एक यूनिट की तरह करती है, तो जो कि क्या है हमारे पास सिंपल आई है।
जो आईज होती हैं यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में अगर देखते हैं तो हमारे पास में जो मूवेबल हम लोग जैसे मूव करते हैं तो जनरली हमारा अपर आईलिड मूव करता है और लोअर आईलिड स्टेबल रहता है। यहाँ पे अपोजिट होता है, यहाँ पे जो अपर आईलिड होता है वो तो होता है इमूवेबल, जो अपर आईलिड होता है वो होता है हमारे पास इमूवेबल, और जो लोअर आईलिड होता है वो होता है हमारे पास में मूवेबल। यहाँ पे एक हमारे पास में थर्ड आईलिड प्रेजेंट होता है। थर्ड आईलिड वो क्या होता है, वो होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हमारे पास में ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। अब ये क्यों, किसमें प्रोटेक्टिव, स्विमिंग के टाइम पे, जब जैसे कि अगर हम ह्यूमंस होते हैं तो हम लोग स्विमिंग के टाइम पे एक स्विमिंग ग्लासेस पहनते हैं ताकि हमारी आईज के अंदर डायरेक्ट वाटर ना जाए। वो उसको वैसे ही जैसे हमारे में आर्टिफिशियल हम ग्लासेस यूज करते हैं, फ्रॉग्स के अंदर नेचुरल होता है वो प्रोटेक्टिव, वो होती है हमारे पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो फ्रॉग की आईज को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है वाटर से। जो आईज होती है फ्रॉग की वो बल्ज आउट होती है। बल्ज आउट मतलब बाहर की साइड निकली हुई, बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, बहुत प्रोमिनेंटली दिखती हैं। अब अगर हम रियल इमेज देखें तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जो फ्रॉग की जो आई है वो बहुत बाहर की साइड निकली हुई है, बिल्कुल अलग से दिख रही है, गोल गोल ये आईज है यहाँ पे। तो फ्रॉग की जो आईज होती है ये होती है प्रोमिनेंट, जिनको हम बोलते हैं बल्ज आउट। जैसे ह्यूमंस में भी कई लोगों की ऐसी आईज होती है, बहुत प्रोमिनेंट होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, उनको बोलते हैं मेंढक जैसी आईज है आपकी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, इनकी जो आईज होती है वो बल्ज आउट होती है, मतलब बाहर की साइड निकली हुई होती है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है उसको हम थर्ड आईलिड बोल सकते हैं। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन अब हमारी आईज हो गई है कंप्लीट यहाँ पे। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे एक जो लाइट ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है, ये है हमारे पास में वोकल सेक्स। तो वोकल सेक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। वोकल सेक्स हम यहाँ दूसरी जगह पे इसकी मार्किंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम फोर लिम्स करने वाले हैं। तो जो ये है हमारे पास वोकल सेक्स, यहां से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये साउंड जो करते हैं वो करते हैं क्रॉकिंग साउंड। क्रॉकिंग साउंड क्या होती है, जो मेंढक जो आवाज निकालता है टर 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 टर, ऐसे वाली जो साउंड निकालते हैं जो हम लोग सुनते हैं रेनी सीजन में, वो होती है। तो ये क्या करते हैं, क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्रॉकिंग साउंड जो हम लोग सुनते हैं दैट इज टर टर। टर टर जो निकालते हैं, हमने लिख दिया टर टर, तो क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग्स में मिलता है वोकल सैक, जो टर्टर जो साउंड करते हैं, क्रॉकिंग साउंड जो निकालते हैं वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टू अट्रैक्ट फीमेल फॉर कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के लिए ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए टर्टर साउंड निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वोकल सैक सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मेल्स में प्रेजेंट है, इसीलिए ये हम लास्ट में करने वाले हैं। जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो होता है, यानी कि दोनों के मेल और फीमेल को बाहर से देख के पता लग सकता है कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के जो फीचर्स है वो हम लोग लास्ट में करने वाले हैं, जब हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे तब। फिर उसके बाद हमारे पास में आता है जो वोकल सैक। यहाँ पे हम लोग एक चीज और लिख लेंगे कि जो वोकल सैक्स है ये हमारे पास में लोअर जो पे मिलते हैं, लोअर जो के लेटरल साइड्स पे, लेटरली। तो ये हमें मिलते हैं लेटरली। यहाँ पे जो बॉडी होती है अपर पार्ट, यानी कि डोर्सल पार्ट जो होता है वो होता है हमारे पास, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, इस पेज पे लिख लेंगे। जो डोर्सल पार्ट होता है हमारे पास में वो होता है ऑलिव ग्रीन, जैसे कि हमने यहाँ देख लिया। तो ये है हमारे पास में जो डोर्सल पार्ट है, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है, बैक वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं हम डोर्सल पार्ट। और डोर्सल जो होता है वो होता है ऑलिव ग्रीन विथ इरेगुलर स्पॉट्स, विथ इरेगुलर स्पॉट्स, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कलर होता है, कहीं पे डार्क ग्रीन कहीं पे लाइट ग्रीन ऐसे मिलता है। जबकि जो हमारा वेंट्रल साइड होता है, वेंट्रल साइड होता है, यानी कि हमारे पास जो बेली वाला पार्ट होता है वेंट्रल साइड, वो होता है हमारे पास में पेल येलो, यानी कि लाइट येलो। ये होता है हमारे पास यूनिफॉर्म।
यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो कलर होता है वो बिल्कुल सेम मिलेगा, पूरे में स्पॉट्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे हमारे पास। जो हमारे पास में अब यहीं पे हम मेंशन कर लेंगे जो स्किन होती है। अब अगर यहाँ पे देख सकते हैं हम स्किन कितनी शाइनी है, तो स्किन जो है यहाँ पे होती है म्यूकस वाली, स्लिपरी। स्लिपरी म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट। तो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जिससे क्या होती है, स्किन जो होती है स्लिपरी स्मूथ बनती है। तो म्यूकस जो होता है वो लेयर आ जाती है इसके ऊपर, तो यहाँ पे स्मूथ और ये आ जाते हैं। और साथ में यहाँ पर एक चीज यानी कि पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पॉइजनस ग्लैंड। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि राना टिग्रीना के अंदर स्किन में क्या क्या प्रेजेंट है, तो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है, जबकि राना टिग्रीना में पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। पॉइजनस ग्लैंड हमारे दूसरे फ्रॉग जैसे कि ट्री फ्रॉग यानी कि हाइला में प्रेजेंट है, बुफो में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पॉइजनस ग्लैंड इन हाइला एंड बुफो। राना टिग्रीना में ये एब्सेंट है, तो यहाँ पे अगर हम लिख लें राना में ये एब्सेंट है, राना टिग्रीना में ये एब्सेंट है। तो स्किन में ये हो गया हमारे पास। अब हम करने वाले हैं लिम्स। और एक और चीज, स्किन में जो स्किन होती है वो इसकी लूज होती है, स्किन जो होती है लूज होती है। तो लूज होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फोल्ड्स, जिनको हम बोलते हैं डर्मल, डर्मल प्लेके, डर्मल प्लेके। तो उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं डर्मल प्लेके। तो स्किन होती है वो लूज होती है, उसमें फोल्ड्स होते हैं, और उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं डर्मल प्लेके। देन उसके बाद हमारे पास में आते हैं ईयर ड्रम्स। अब जो ये हमने बनाए हैं सी ग्रीन वाले, ये हैं हमारे पास में ईयर ड्रम्स, यानी कि टिम्पैनम, जो रिप्रेजेंट करते हैं ईयर को। तो यहाँ पे स्कोर क्या बोलते हैं हम, ईयर ड्रम। तो ये है टिम्पैनम ईयर ड्रम। अगर हम रियल फ्रॉग में देखना चाहें तो जैसे कि ये है हमारे पास में ईयर ड्रम, यानी कि टिम्पैनम, टिम्पैनम। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट टिम्पैनम है जो ईयर को रिप्रेजेंट करती है, इसमें ये टिम्पैनम। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, हमारे पास आ जाती है फोर लिम्ब। अब फोर लिम्ब जो होती है हमारे पास, मतलब कि आगे वाले जो पैर होते हैं हमारे पास यहाँ पे होती है, हम लोग मार्किंग करेंगे अब। तो ये है हमारे पास में फोर लिम्ब। फोर लिम्ब के अंदर हमारे पास में होते हैं फोर डिजिट्स, फोर डिजिट्स। डिजिट्स मतलब इसकी, जैसे कि हमारे में फिंगर्स हैं, यहाँ पे इसकी जो फिंगर्स हैं वो फोर हैं, तो फोर डिजिट प्रेजेंट है, पर्टिकुलर हमें फोर मिलेंगी। इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है फर्स्ट डिजिट के ऊपर हमेशा, जो ये है हमारे पास फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे है फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास में कॉपुलेटरी पैड, कॉपुलेटरी पैड, जो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में मिलता है, मेल्स ओनली। तो मेल्स के अंदर मिलता है हमें कॉपुलेटरी पैड। अब इसका फंक्शन क्या होगा वो मैं लास्ट में बताने वाली हूँ। तो ये है हमारे पास फर्स्ट डिजिट के ऊपर हमें एक बल्ब्ड आउट पार्ट मिलता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड, जो सिर्फ और सिर्फ हमें मेल से मिलता है। कॉपुलेटरी पैड का एक और नाम है ऑल्सो नोन एज एम्प्लेक्सरी पैड। यहाँ हम लिखने वाले हैं एम्प्लेक्सरी पैड, तो इसका ये और एक नाम है। तो ये है हमारे पास में, अब यहाँ पे मार्क कर ही रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्पोर्ट्स, इरेगुलर स्पोर्ट्स। तो ये है हमारे पास में फोर लिम्ब। अब हम करने वाले हैं हाइंड लिम्ब। तो हाइंड लिम्ब के अंदर हमारे पास होते हैं थ्री पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट इज थाई, ये है हमारे पास थाई। दिस इज शैंक, ये है हमारे पास में शैंक, शैंक है। उसके बाद है हमारे पास में दैट इज फुट, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये है फुट। और ये तीनों पार्ट जो हैं थाई, शैंक एंड फुट, इसको हम बोलते हैं हाइंड लिम्ब। तो ये पूरा क्या है हमारे पास में हाइंड लिम्ब, पीछे वाला पैर। अब जैसे हमने फोर लिम्ब में देखा था कि हमारे पास थी फोर डिजिट्स, तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास में फाइव डिजिट्स। काउंट करेंगे हम फाइव डिजिट्स, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कोई भी कॉपुलेटरी पैड नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ फोर लिम्स में था। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, वेब।
तो यहाँ पे जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो होंगी वेब्ड। तो वेब्ड डिजिट्स है हमारे पास में यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे वेब्ड डिजिट्स, आपस में जुड़ी हुई होंगी, वेब्ड डिजिट्स। अब इसका फायदा क्या है वेब होने का? हेल्प इन स्विमिंग, हेल्प इन स्विमिंग, स्विम करने में हेल्प करते हैं वेब्ड। तो पीछे वाले वेब्ड है, आगे वाले वेब्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हैंड लिम्स, जो हाइंड लिम्स हैं वो ही वेब्ड मिलेंगे। फिर उसके बाद एक लास्ट पार्ट आता है, वो होता है हमारे पास यहाँ पे क्लोएकल अपर्चर, जहां पे क्लोएका निकल मतलब क्लोएका खुलता है, मतलब बिल्कुल जो यहाँ पे एक्सक्रीशन भी हो जाता है। जो क्लोएकल अपर्चर है वो भी हम देखने वाले हैं कैसे कनेक्ट करता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो ये है हमारे पास में यहाँ पे क्लोएकल अपर्चर। ये हो गया हमारे पास क्लोएकल अपर्चर एंड जो हमारे पास फ्रॉग की मोर्फो यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। अब एक चीज हम लिखना भूल गए हैं, दैट इज जो हमारे पास फोर लिम्ब होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो फोर लिम्ब होता है इसके अंदर हमारे पास फेलेंजियल फॉर्मूला क्या होता है। अब जैसे कि हमने देखा है, अब अगर हम ह्यूमंस में आ जाएं तो हमारे ह्यूमंस के अंदर जब आप खुद की अपनी फिंगर को ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि आप मान लो हम लोग हमारा हाथ बना लेते हैं, तो ये है हमारे पास थंब, ये 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर एंड ये स्मॉल वाली 4। अब जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप ऐसे अपना हैंड देखो, अभी इसी टाइम देखो समझते हुए, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे लाइंस होती हैं और थंब में हमारे पास एक होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब फेलेंजियल फॉर्मूला ऐसे याद करते हैं, थंब में सबसे पहले हम थंब लिखते हैं, तो यहाँ पे होते हैं 2, 1 बोन 2 बोन, यहाँ होती है 3, ऐसे यहाँ 3 3 3, तो फेलेंजियल फॉर्मूला यहाँ हो गया हमारे पास 2 3 3 एंड 3। तो ये है हमारे पास ह्यूमन का फ्लेंजियल फॉर्मूला। अब जब अगर हम फ्रॉग पे आ जाते हैं तो यहाँ पे तो 4 डिजिट है, थंब तो है ही नहीं, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 2 2 3 3। ऐसे अगर हम हाइंड लिम्ब पे आ जाएं तो हाइंड लिम्ब में जो हमारे पास फ्लेंजियल फॉर्मूला होता है दैट इज 2 2 3 4 3। यहाँ पे थंब प्रेजेंट है तो उसका यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 2 3 4 3। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, अब हो गया हमारे पास मॉर्फोलॉजी कंप्लीट। अब एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम, ये रियल इमेजेस देखते हैं। अब अगर यहाँ पे हम नोटिस करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ वेब नहीं है, ये देखो वेब है, यहाँ पीछे हाइंड लिम्स में वेब प्रेजेंट है। और ये भी नोटिस करेंगे जो फोर लिम्स है, जो फोर लिम्स हैं ये शॉर्ट होते हैं, हाइंड लिम्ब यहाँ पे बड़ा होता है। जब ये लीप करता है तो आगे ये है बिल्कुल फोर लिम्स के ऊपर ये यहाँ पे लैंड करता है। तो फोर लिम्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं फोर लिम्स आर शॉक एब्जॉर्बर्स, यानी कि ये जब ऐसे जंप करते हैं ना तो जो एक झटका लगता है वो झटका ना लगे, तो ये शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं फोर लिम्स। यहाँ पे अगर हम देखें आईज बल्ज आउट हैं, अगर इसको और ध्यान से देखें तो ये है हमारे पास नोस्ट्रिल्स, ये है टिम्पैनम, स्किन कितनी स्मूथ म्यूकस स्लिपरी दिख रही है, म्यूकस प्रेजेंट है, इरेगुलर है, ये देखो इरेगुलर है ऊपर से डोर्सल साइड, नीचे की साइड से पेल येलो है। और यहाँ पे अगर हम इसमें आ जाए तो ये सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पे है। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें लेग्स के लिए ये देखो फोर लिम्ब जो है यहाँ पे हमारे पास वेब प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे देखो ये वेब प्रेजेंट है। तो ये है हमारे पास स्विमिंग करने के लिए हेल्प। यहाँ से देखें तो ये यहाँ पे कोई इरेगुलर नहीं है, तो थोड़ा सा अंदर का जैसे कि सिस्टम जो होते हैं मसल्स वगैरह की वजह से है, बट यहाँ पे जो स्किन है उसका कोई डिकलरेशन नहीं है। यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो ये है हमारे पास में, यहाँ देखो ये जो बर्स्ट आउट पार्ट है दिस इज कॉपुलेटरी पैड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये है हमारे पास कॉपुलेटरी पैड। और ये भी नोटिस कर सकते हैं कि ये है हमारे पास फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। देन हम मॉर्फोलॉजी करेंगे। स्किन इज स्मूथ स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, जैसे कि मैंने बता दिया है। ऑन द वेंट्रल साइड यानी कि टमी की साइड, बेली की साइड, स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन से ही एब्जॉर्ब करता है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, तो हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड है, एंड द नेक एंड टेल्स आर एब्सेंट, तो नेक और टेल एब्सेंट होते हैं। माउथ के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे पास नोस्ट्रल्स यहाँ पे, और आईज आर बल्ज्ड
एंड कवर्ड विद निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। मैंने बता दिया स्विमिंग के टाइम पे हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है। ऑन ईदर साइड ऑफ द आईज मेम्ब्रेनस टिम्पेनम, यानी कि आईज के जस्ट साइड के अंदर, साइड पे यहाँ पे टिम्पेनम, जो ईयर को हमारे पास टिम्पेनम यानी कि जो हमारे पास ईयर ड्रम है वो प्रेजेंट होता है, जो साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है। फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग यानी कि उछलना, बरोइंग यानी कि गड्ढा खोदना। हाइंड लिम्स एंड इन जो हाइंड लिम्स होते हैं इनके पास होती हैं 5 डिजिट्स, जो बड़े होते हैं और मस्कुलर होते हैं ज्यादा 4 डिजिट्स, और 4 डिजिट्स के जो 4 लिम्स होती हैं उससे, और 4 लिम्स के पास कितनी है हमारे पास 4 डिजिट्स प्रेजेंट है। जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो फीट यानी कि ये बोल रहा है हाइंड लिम, ये बात हो रही है हाइंड लिम की। तो हाइंड लिम जो है वो वेब्ड होते हैं, जो हेल्प करते हैं स्विमिंग में। फ्रॉग्स होते हैं उनके एग्जिबिट करते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मेल फ्रॉग्स कैन डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स एंड आल्सो अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब व्हिच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स। ये मैंने सब कुछ बता दिया, तो यहाँ पे हमारा सब कुछ कवर हो गया है। अब हम करने वाले हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम सबसे पहले कर लेते हैं एक एनसीईआरटी, उसके बाद हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट। तो एनाटॉमी में बोलता है कि एनाटॉमी में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास में एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारे पास एक प्रेजेंट होता है लीवर एंड दूसरा प्रेजेंट होता है हमारे पास पेनक्रियाज। जो लीवर होता है वो सिक्रीट करता है बाइल, और जो पेनक्रियाज होते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास में लीवर एंड पेनक्रियाज ग्लैंड्स हैं और एलिमेंट्री कैनाल है जो हो गया। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे शॉर्ट होती है क्योंकि फ्रॉग क्या है, कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स है मतलब कि ये जैसे इंसेक्ट वगैरह खाते हैं, और ये कंपेयर टू, यहाँ पे हम लिख लेंगे शॉर्ट कंपेयर टू हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो होते हैं इनके पास लॉन्ग होती है, लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा लंबी एलिमेंट्री कैनाल चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पे लंबी होती है हर्बीवोर्स में, और यहाँ पे शॉर्ट होती है क्योंकि यहाँ सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं है। तो रिड्यूस्ड का मतलब क्या है यहाँ पे हमारे पास में शॉर्ट। तो ईसोफेगस जो होती है, मतलब जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो रिड्यूस्ड होती है यानी कि शॉर्ट होती है। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन की जो होती है, तो एलिमेंट्री कैनाल का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इंटेस्टाइन जो होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है, तो एब्जॉर्प्शन रिड्यूस्ड मतलब क्या है, शॉर्ट। रिड्यूस्ड मीन्स होती है शॉर्ट। तो जो हमारे पास कार्निवोर्स होते हैं उनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल या फिर उसको बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है कार्निवोर्स में शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू हार्बीवोर्स, क्योंकि उनको लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल यानी कि लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलोज को। ठीक है, माउथ जो होता है वो ओपन होता है बक्कल कैविटी में, जो लीड करता है ईसोफेगस में। तो जैसे कि अगर हम एनसीईआरटी के डायग्राम में देखें, जो हमारे पास यहाँ ईसोफेगस या माउथ है, माउथ जो मैंने रेस्पिरेशन में डायग्राम बनाया वो वाला देखेंगे इसके लिए। तो ये है हमारे पास माउथ, माउथ से ये है हमारे पास बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से यहाँ है हमारे पास ईसोफेगस, जो कि इसको बोलते हैं गलेट, जो ओपनिंग होती है ईसोफेगस की, और ये है हमारे पास ईसोफेगस। फिर उसके बाद ये हम लोग एनसीईआरटी में है, उसके बाद जो ईसोफेगस है वो बहुत शॉर्ट ट्यूब होती है जो ओपन करती है स्टमक में, जो कंटिन्यू करता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का पार्ट है हमारे पास ड्यूडेनम, जेजुनम एंड रेक्टम, 3 पार्ट्स होते हैं। तो रेक्टम, और फाइनली रेक्टम जो होता है वो ओपन हो जाता है क्लोएका में। जो लीवर होता है वो सिक्रीट करता है बाइल और स्टोर करता है गैल ब्लैडर के अंदर। तो गैल ब्लैडर में हमारे पास में 2 फंक्शन होते हैं, एक तो यहाँ पे स्टोर होता है बाइल, स्टोरेज ऑफ बाइल, एंड एक यहाँ फंक्शन होता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, जो हम लिखेंगे अभी। पेनक्रियाज जो होता है एक डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसा मैंने बताया लीवर और पेनक्रियाज प्रेजेंट है। तो पेनक्रियाज जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर क्या है, एंजाइम, जैसे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो फूड जो होगा वो कैप्चर्ड होगा बाइलॉब टंग से। बाइलॉब टंग यानी कि उसके पास 2 लोब है टंग के, ताकि वो इंसेक्ट या फिर जो अपना प्रे है उसको अच्छे से कैच कर पाए। जो टंग होती है वो हमारे ह्यूमन से अलग होती है, वो कैसे होती है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय एक्शन ऑफ HCl। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टमक है इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास HCl प्लस पेप्सिनोजन। जो पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, फिर वो इस पे एक्ट करके उसको बना देता है काइम, यानी कि सेमी डाइजेस्टेड फूड, थोड़ा सा पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, फिर वो चला जाता है हमारे पास इंटेस्टाइन में। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम में। जो ड्यूडेनम होता है, अब इसके अंदर हमारे पास जो ये ड्यूडेनम है यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास लीवर से ऐसे आता है, जो पेनक्रियाज होते हैं वो आते हैं,
और यहाँ पे बाइल आती है, बाइल यहाँ पे कंसंट्रेट होता है। जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें मैंने अच्छे से दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे पेनक्रियास नहीं दिखाए हुए हैं, कैसे आता है वो अभी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम लोग कर ही लेते हैं डायग्राम से, उसके बाद समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम इसका माउथ देख लेंगे। तो यहाँ पे जो है, ये तो है हमारे पास अपर जो, दिस इज लोअर जो। यहाँ पे जो अपर जो होता है, इसके अंदर हमारे पास टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये टीथ प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपर जो में। जो ये डॉटेड लाइन है, ये है हमारे पास आईज, यानी कि अपर जो में ऐसी के अपोजिट यहाँ पे आईज प्रेजेंट होती हैं। तो थोड़ा सा ऐसे दिखता है कि यहाँ पे आईज के सॉकेट है। तो आईज के सॉकेट को बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट जैसे कि ह्यूमंस में भी आई सॉकेट होता है, वहां पे भी, तो यहाँ पे भी उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। जो हमारे पास ये जो सन टाइप जो पार्ट है, ये है हमारे पास गलेट। ये है हमारे पास गलेट। जो गलेट होता है, ये ईसोफेगस यहाँ पे ओपन करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। यहाँ पे ईसोफेगस जो है वो ओपन करती है। तो ये हो गया हमारे पास ईसोफेगस। फिर इसके बाद ये है हमारे पास ग्लोटिस, जो ट्रैकिया को कवर करता है। जो हमारे पास जैसे ग्लोटिस, जब हम यहाँ पे बिल्कुल जो फेरिंग्स होता है, जो उसका कनेक्शन होता है, यहाँ पे आता है हमारे पास ग्लोटिस। और फिर इसके बाद नीचे हमारे पास में टंग, दिस इज टंग। टंग जो होती है, यहाँ पे वो होती है बाइलोब्ड होती है, लॉन्ग होती है, स्टिकी होती है। अब इसके अंदर जो आता है, यहाँ पे जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो एंटीरियर पार्ट है वो तो होता है फिक्स्ड, और जो यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट है वो होता है हमारे पास में मूवेबल, यानी कि फ्री। अब इसका क्या कहने का क्या मतलब है, ये है, अब अगर हम इसको इमेजिन करें, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस में देखते हैं, तो ह्यूमंस में जो टंग है, ये टंग है, और जो ये है हमारे पास हमारा नेक, और जो ईसोफेगस, यहाँ ईसोफेगस है। तो जो यहाँ पे है हमारे, यहाँ से हमारी टंग जो है वो अटैच्ड है, और आगे की साइड से फ्री है, हम यहाँ से इसको हिला सकते हैं। फ्रॉग का जो माउथ है हमारे पास में, अगर हम फ्रॉग का ये माउथ देखें, तो जो टंग है वो यहाँ से आगे से अटैच्ड है, पीछे से फ्री है, और अंदर लॉन्ग है, तो वो ऐसे फोल्डेड है, ऐसे राउंड राउंड फोल्डेड है। इंसेक्ट आया यहाँ पे, जैसे उल्टा बना लिया हमने, तो यहाँ पे अटैच्ड है, और यहाँ पे यूं है, तो अंदर की साइड यूं फोल्डेड है। और जब यहाँ पे हमारे पास इंसेक्ट आया, तो ये यूं ओपन होएगी, यहाँ पे इसके दो लोब, ये इंसेक्ट इसको पकड़ेंगे और वापस फोल्ड होते अंदर आएगी, इंसेक्ट को छोड़ेगी, इसमें चला जाएगा। तो ये होती है हमारे पास बाइलोब टंग। अगर हम यहाँ देखो, ये देखो, बिल्कुल आगे की साइड अटैच्ड है। ह्यूमंस में पीछे की साइड अटैच होती है, आगे से फ्री होती है। यहाँ पे जो होती है वो आगे की साइड से अटैच होती है, और ये जो होता है ये अंदर की साइड ऐसे फोल्ड होके अंदर चला जाता है, यहाँ पे फोल्ड होके रहता है अंदर। तो ये क्या है, ये अटैच है। देखो दो लोब है, यानी कि आगे से दो पार्ट है। ह्यूमन तो सिंगल लोब्ड है, ओनली वन है। यहाँ पे कितने, 2 लोब्स। तो इससे क्या होता है कि प्रे को पकड़ने में हेल्प मिलती है। तो हमारी टंग यहाँ कैसी हो गई है, बाइलोब्ड। फिर उसके बाद हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये है हमारे पास ईसोफेगस, जो ये है हमारे पास, ये है ईसोफेगस, और इसकी ओपनिंग को हमने कर लिया है गलेट। ये शॉर्ट होती है। फिर उसके बाद ये है हमारे पास में स्टमक। ये है स्टमक, और स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl प्लस पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जैसे कि हमने पहले ह्यूमंस में करा है डाइजेशन चैप्टर में, जब पेप्सिनोजन यानी कि HCl की प्रेजेंट में वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक्टिव फॉर्म में। पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, तो वो क्या होती है, HCl की प्रेजेंट में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये है हमारे पास में ड्यूडेनम, जो कि हमारे पास होता है यू शेप्ड। जब अगर हम ह्यूमन पे आ जाएं, तो अगर जब हम ह्यूमंस में देखते हैं, तो ह्यूमंस में होता है सी शेप्ड। तो यहाँ पे कैसे है, यू शेप्ड होता है ड्यूडेनम। फिर उसके बाद है हमारे पास में ये है इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम भी इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये भी इंटेस्टाइन है, रेक्टम भी इंटेस्टाइन का ही पार्ट है हमारे पास। दिस इज रेक्टम, जो ओपन हो रहा है हमारे पास में क्लोएका में। और जो लास्ट ये है क्लोएकल अपर्चर।
और जो ये है हमारे पास जो विंग्स टाइप दिख रहा है ये है यूरिनरी ब्लैडर। और ये है हमारे पास जो ये ट्यूब्स आ रही हैं ये है यूरेटर। यूरेटर तो ये हमने मार्किंग करी है। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये है हमारे पास लीवर। लीवर जो होता है वो होता है हमारे पास में बाइलोब्ड, यानी कि 2 लोब्स। अब यहाँ देखेंगे हम तो ये 1 लोब है, ये सेकंड लोब है। तो लीवर होता है हमारे पास बाइलोब्ड। फिर उसके बाद हमारे पास आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो हमारे पास में अगर हम देखें तो ये जो है हमारे पास में इनको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, क्योंकि लीवर से आ रही है। हिपैटिक वर्ड रिलेटेड होता है लीवर से। तो ये है हमारे पास हिपैटिक डक्ट। जो गैल ब्लैडर की डक्ट होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। फिर वो यहाँ पे हमारे पास ये जो ये वाली है इसको हम बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। जो दोनों हिपैटिक डक्ट मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर उसके बाद आएगी हमारे पास में जब सारी डक्ट आपस में मिल जाती है तो यहाँ पे बनती है हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट, जो कहाँ ओपन हो रही है, ड्यूडेनम में। ये ग्रीन पार्ट है ये है हमारे पास पेनक्रियाज। ये है हमारे पास में पेनक्रियाज। अब गॉल ब्लैडर पे आ जाते हैं हम। तो गॉल ब्लैडर जो होता है इसका फंक्शन होता है एक तो कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, एंड सेकंड होता है स्टोरेज ऑफ बाइल। जो हमारे पास लीवर होता है ये सिक्रीट करता है बाइल को, सिक्रीट बाइल। तो ये सिक्रीट करेगा बाइल को। उसके बाद हमारे पास में जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है इसको कॉमन बाइल डक्ट है, इसको हम लोग एक और नाम बोल सकते हैं, दैट इज हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट। एंड यहाँ पे ये है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम मार्किंग भी कर लें, यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज काइम, जो ड्यूडेनम में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको यहाँ हम लिख लेंगे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अब हम एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बाइलोब लीवर है। सबसे पहले हम ईसोफेगस देखते हैं। तो यहाँ पे पूरा डाइजेशन का हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो देखते हैं जो गलेट है यहाँ से मतलब ईसोफेगस में फूड एंटर किया, स्टमक में आया। स्टमक में जो एचसीएल था और पेप्सिनोजन था, तो पेप्सिनोजन के ऊपर एचसीएल ने वर्क करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पेप्सिन में। पेप्सिन ने इसको यहाँ पे डाइजेस्ट किया, सेमी डाइजेस्ट यानी पार्शियली डाइजेस्ट किया, तो वो क्या बन गया, काइम। जो काइम है वो ड्यूडेनम यानी कि यू शेप्ड ड्यूडेनम जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वहां पे गया। यहाँ पे जब पहुंचा तो उससे पहले का प्रोसेस ये हो रहा था कि जो लीवर था, बाइलोब्ड लीवर था, इसने सिक्रीट किया बाइल को, जो हिपैटिक डक्ट से होते हुए चला गया गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर ने यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन किया बाइल का और स्टोरेज किया बाइल का। जब चाहिए था बाइल तब वो यहाँ सिस्टिक डक्ट से निकलकर पेनक्रियाज तक यहाँ पे आया। पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस लिया और बाइल लिया, दोनों मिलके यहाँ कहाँ निकले, हमारे पास हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट से निकले हमारे पास ड्यूडेनम में। यहाँ पे डाइजेशन हुआ, देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तब यहाँ पे पेनक्रिएटिक जूस। अब यहाँ अगर हम लिखें तो क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास बाइल था और जो पेनक्रिएटिक जूस था, पेनक्रिएटिक जूस, इन दोनों ने, ये दोनों क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। एल्कलाइन यानी कि बेसिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कन्वर्ट्स, या फिर इसको बोलते हैं रिड्यूसेस एसिडिटी ऑफ काइम। तो काइम की जो एसिडिटी होती है उसको कम कर देते हैं। फिर यहाँ से फूड आता है इंटेस्टाइन में, यहाँ आता है एब्जॉर्प्शन होता है, जो फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है रेक्टम तक आके, यहाँ पे डाइजेशन होगा, यहाँ रेक्टम में एब्जॉर्प्शन होगा, देन जो हमारे पास इनडाइजेस्टेड जो पार्ट होगा वो क्लोएका में चला जाएगा। क्लोएका से जाने के बाद वो क्लोएकल अपर्चर से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास डाइजेशन। अब हम एक बार देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोलती है। तो एनसीईआरटी बोल रही है ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है, ओपन कहाँ करती है, स्टमक में, जो कंटिन्यू करता है इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, और फाइनली कहाँ निकल जाता है, क्लोएका में। लीवर सिक्रीट करता है बाइल को और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। पेनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो पेनक्रिएटिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं। फूड जो होता है वो कैप्चर्ड होता है बाइलोब टंग से, और डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूसेस यानी पेप्सिनोजन सिक्रीटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक।
पार्शली डाइजेस्टेड फूड जिसको हम बोलते हैं काइम, वो स्टमक से कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में जाके वहां पे रिसीव करता है बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास फ्रॉम कॉमन बाइल डक्ट, जिसको हमने बोला था हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। बाइल जो होता है वो इमल्सिफाई करता है फैट को, और पेनक्रिया जो होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को। जो फाइनल डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन में जो होता है वो टेक प्लेस करता है। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके अंदर जो माइक्रोविलाई, जैसे कि हमने ह्यूमंस में भी पढ़ा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज्यादा माइक्रोविलाइज होती हैं तो एब्जॉर्ब करती हैं। फिर उसके बाद एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए, तो वेस्ट पार्ट जो हो गया अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो हो गया वो रेक्टम में मूव करा जाता है और कहाँ से, क्लोएका से निकाला जाता है। अब हम आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। तो जो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि यानी कि फ्रॉग जो होता है वो दो टाइप से रेस्पायर करता है। एक तो हमारे पास लैंड पे रहता है तो अलग टाइप से रेस्पायर करता है, जब वाटर में रहता है तो अलग टाइप से रेस्पायर करता है। तो जो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास की जो स्किन होती है, जब वाटर के अंदर होता है तो स्किन एक्ट करती है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं स्किन से रेस्पिरेशन जो है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, तो यहाँ पे अगर हम सपोज करते हैं कि ये फ्रॉग की स्किन है, जो फ्रॉग की स्किन होती है ये होती है वेस्कुलराइज्ड, यहाँ लिख लेंगे, जो स्किन होती है वो होती है वेस्कुलराइज्ड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो ये स्किन है, यहाँ पे हमने एक जूम करके एक ब्लड वेसल देख लिया। यहाँ पे मॉइस्ट स्किन होना बहुत जरूरी है स्किन का ये होने के लिए। तो यहाँ क्या होता है कि मॉइस्ट होती है स्किन, तो यहाँ पे जो यहाँ ऑक्सीजन जो होगी वो डिजोल्व ऑक्सीजन जो वाटर में जो इसके कांटेक्ट में आएगी, तो ये डिजोल्व के यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डिफ्यूजन होके O2 अंदर चली जाएगी और CO2 यहाँ पे हमारे पास बाहर चली जाएगी, तो वेस्कुलराइज्ड होती है स्किन। तो यहाँ पे ये होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसका डायग्राम भी बना लें तो ये है हमारे पास स्किन, यहाँ पे ये है हमारे पास में ब्लड वेसल, और यहाँ से क्या हो रहा है, जो O2 हो रही है वो अंदर आ रही है और यहाँ पे यहाँ से CO2 बाहर जा रही है। तो ये हमारे पास क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो गया है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि लैंड के ऊपर बक्कल कैविटी होती है, स्किन होती है और लंग होते हैं, यानी कि तीनों टाइप से, मतलब तीनों ऑर्गन्स जो होते हैं वो रेस्पायर कर रहे होते हैं। तो बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स, तीनों से रेस्पिरेशन होती है। जो लंग्स से रेस्पिरेशन होती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो पल्मोनरी वर्ड है ये लंग्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो रही है। लंग्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, यानी कि जो यहाँ पे थोरेक्स और एब्डोमेन जो मिला था हमारे पास, उसमें जो अपर पार्ट जो था यहाँ पे हमारे पास लंग्स प्रेजेंट है। जो एयर एंटर करती है नोस्ट्रल से इनटू द बक्कल कैविटी एंड देन टू द लंग्स। अब ये कैसे करती है हम ये देखने वाले हैं। और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैसियस एक्सचेंज किससे होता है, स्किन से। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर हम इसको जैसे बहुत ध्यान से समझते हैं कि जब फ्रॉग होता है वो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के अंदर कहाँ जाता है, मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा दब जाता है, अंदर जाके डीप बरो बनाता है, वहां पे हाइबरनेट करता है, वहां पे एस्टिवेट करता है, तो वहां पे वो रहता है। अब वहां पे क्या है, वहां पे ऑक्सीजन थोड़ी प्रेजेंट है। जो सॉइल है हमारे पास वो बहुत कॉम्पैक्ट है, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा ज्यादा थोड़ी सी होगी, मतलब डिजोल्व होगी सॉइल के साथ। ऐसे एयर तो प्रेजेंट नहीं है ऐसे फ्री, तो वहां पे वो नॉस्ट्रिल्स और उसके जो माउथ होते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो जो स्किन होती है, तो वहां पे स्किन जो होती है तो मॉइस्चर तो प्रेजेंट होता ही है सॉइल में, तो वहां पे जो मॉइस्चर है उसके थ्रू वो मॉइस्ट जो होती है वहां से वो डिजोल्व ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि हमने क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किया स्किन से। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्किन का काम होता है। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्किन का काम होता है। तो अब हम यहाँ पे डायग्राम से करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले मेंशन कर लेते हैं, तो ये तो है हमारे पास नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल, ये है हमारे पास माउथ, ये है पिंक कलर के हमारे पास लंग्स, यहाँ पे ये है हमारे पास ग्लोटिस एंड दिस वन इज हमारे पास गलेट, और ये जो है ये है हमारे पास बक्कल कैविटी, बक्को फेरेंजियल कैविटी, क्योंकि यहाँ फेरिंग्स और बक्कल कैविटी मिक्स्ड है। बक्को फेरेंजियल कैविटी, बक्को फेरेंजियल कैविटी। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, पहले तो हम यहाँ पे स्किन वाला बना लेते हैं। तो जो स्किन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमारे पास ब्लड वेसल है, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी। दिस इज, तो इस वाले को क्या बोल देंगे हम पूरे को, यहाँ पे अगर हम इसके अंदर हम देखें मार्किंग करें, तो ये जो हो रही है इसको हमने बोल दिया है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि स्किन से होने वाली। फिर हम आ जाते हैं बक्कोफेरेंजियल में। तो ये इजी थी। अब बक्कोफेरेंजियल में क्या होता है, नोस्ट्रल से एयर आएगी, तो हम बक्कोफेरेंजियल करने वाले हैं, हम एयर को पर्पल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एयर आई नोस्ट्रल से,
यहाँ पे आई, इस कैविटी में आ गई, तो यहाँ पे आ गई है हमारे पास एयर। अब यहाँ पे जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, इसकी जो लाइनिंग है ये भी वेस्कुलराइज्ड है, तो यहाँ पे भी ब्लड वेसल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें कि जो इसकी लाइनिंग है वो वेस्कुलराइज्ड है, तो ये भी वेस्कुलराइज्ड है जैसे कि स्किन थी, तो ये यहाँ पे वेस्कुलराइज्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास में बक्कोफेरेंजियल कैविटी वेस्कुलराइज्ड, तो यहाँ पे ब्लड वेसल होगी, तो यहाँ से भी डिफ्यूजन से O2 अंदर आएगा और CO2 बाहर जाएगा। तो इस पूरे को हमने बोल दिया है, जो ये हो गया हमारे पास, इसको हमने बोल दिया है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। इसको हम बोलेंगे बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। दिस इज नोन एज बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो यहां तक तो कुछ भी हार्ड नहीं था। बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। अब हम आ जाते हैं लंग्स पे, यानी कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन पे। अब ये क्या है ये देखने वाले हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे कॉमन था कि यहाँ पे हमारे पास नॉस्ट्रल से एयर आई, माउथ से एयर आई और यहाँ पे एयर आ गई। यहाँ पे होता है हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, यहाँ पे हमें मिलती है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। अब उसको देखने के लिए हम लोग पहले क्या देखेंगे, ह्यूमन का एग्जांपल लेंगे जो हमने ब्रीदिंग में पढ़ा हुआ है। तो ब्रीदिंग में जब अगर ह्यूमन में देखते हैं तो ह्यूमन के अंदर हम लिख ही लेंगे, तो ह्यूमन का केस अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ह्यूमन के अंदर जब इंस्पिरेशन होता है, यानी कि जब एयर को अंदर लिया जाता है, तो जब इंस्पिरेशन होता है तो जो लंग्स का प्रेशर होता है, लंग्स का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, लंग्स का प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर कम है तो जो एयर होगी वो मूव करेगी लो टू हाई टू लो, तो एयर मूव्स हाई टू लो प्रेशर। तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो मतलब एक चीज बड़े से कम में जा रही है, तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो यहाँ पे तो कुछ भी जोर नहीं आया, यहाँ इजीली हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इससे बेटर समझ आएगा कि यहाँ पे क्या है, कि जब यहाँ से नोस्ट्रल आया, से माउथ से आया, तो फिर क्या करता है, जो फ्रॉग होता है वो इनको बंद कर लेता है। और उससे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि हम बनाने वाले, ये जो है यहाँ पे पतला होने वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास मसल्स होती हैं, एक मसल्स यहाँ पे यहाँ होती हैं, तो ये है हमारे पास में मसल्स, इनको मार्क कर लें, तो ये है हमारे पास मसल्स। तो अब इनका फंक्शन क्या है ये देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि माउथ से आया, नोस्ट्रल से एयर आया और उसके बाद नोस्ट्रल और माउथ को फ्रॉग कर लेता है बंद, एयर प्रेजेंट हो गई बक्कल कैविटी के अंदर। यहाँ पे गलेट का भी बंद है, यहाँ पे ये हमारे पास जो लंग्स का एरिया ये भी बंद है अभी तक। जो लंग्स का प्रेशर होता है, इनिशियली जो लंग्स का प्रेशर है ये आउटर से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इनिशियली इन फ्रॉग्स जो प्रेशर होता है, प्रेशर इन लंग्स इज मोर, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर, तो अब अगर ज्यादा है तो उसके अंदर तो एयर घुस ही नहीं सकती, तो ये बंद है, ये बंद है, अब एयर कैसे जाएगी लंग्स में, रेस्पिरेशन जरूरी है पल्मोनरी। तो वो क्या करेगी, जो ये मसल्स हैं हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करके बक्कल कैविटी को क्या करेगी, नीचे कर देगी, बक्कल कैविटी नीचे हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज, अगर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, लंग्स इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि वो लंग्स के प्रेशर से भी ज्यादा बड़ा होगा। अब बड़े से नीचे तो जाएगा ही जाएगा एयर। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं, एक बार लिख के हम फिर वापस समझेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, कि फिर उसके बाद जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, उससे हमारी जो बक्कल कैविटी है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, यहाँ पे बीपी कैविटी लिख देंगे, उसको नीचे कर देगी, तो उसको यहाँ पे ब्रिंग्स डाउन, कॉन्ट्रैक्ट करके उसको डाउन लाएगी। देन जो प्रेशर होगा, आउटर प्रेशर बिकम्स, जो आउटर प्रेशर होगा वो बिकम्स हायर देन प्रेशर ऑफ लंग्स। और इस पूरे को जो हो रहा है, फिर उसके बाद क्या होता है, रेस्पिरेशन तो हो ही गई, तो जो ये प्रोसेस हो रहा है, जो यहाँ पे ब्रीदिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग।
पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो ये होती है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो यहाँ पे अगर हम फिर से देख लें तो स्किन के अंदर क्या हो रही है, और पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग जो लंग्स वाली हो रही है हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं, पहले फिर समझते हैं। तो ये पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग जो हो रही है हमारे पास में, जो ये वाली ब्रीदिंग हो रही है, ये हो रही है हमारे पास में पल्मोनरी ब्रीदिंग। ये हो रही है पल्मोनरी ब्रीदिंग। अब यहाँ पे एक चीज और लिख लेंगे, जो हमारे पास क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो स्किन से हो रहा है, ये होता है हमारे पास में 35%। ये बात हो रही है लैंड पे, क्योंकि लैंड पे ही होता है तीनों से। जब हमारे पास पल्मोनरी ब्रीदिंग होती है, ये हो रही होती है हमारे पास 56%। यहाँ पे हम ऑन लैंड लिख लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। जो हमारे पास बक्कोफेरेंजियल है वो बचती है 9%। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे ऑन लैंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब हम इसको समझते हैं कैसे कैसे है। तो यहाँ पे एक पहले और एक और लिख लेते हैं, फिर ही समझते हैं क्योंकि फिर खत्म हो जाएगा लिखने का। दैट इज लैंड के ऊपर हो रही है ऑल थ्री एंड वाटर में हो रही है ओनली क्यूटेनियस। वाटर हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, तीनों में ओनली क्यूटेनियस। अब समझते हैं। पहले स्किन का देखेंगे। स्किन वेस्कुलराइज होती है तो ब्लड वेसल से डिफ्यूजन, मॉइस्ट होना जरूरी है, तो डिफ्यूजन होगा, O2 अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगा। सेम यहाँ पे होता है, नोस्ट्रिल से और माउथ से दोनों से एयर आएगी, और बक्कल फेरेंजियल कैविटी में भी वेस्कुलराइज होती है, सेम डिफ्यूजन से ऐसे होता है। सबसे कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है पल्मोनरी। पल्मोनरी के अंदर क्या होता है कि लंग्स का जो प्रेशर होता है इनिशियली वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटमोस्फेरिक, तो ज्यादा कम से ज्यादा में तो जाएगी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करके बक्कल कैविटी को नीचे ले आती है। नीचे ले आने से उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लंग्स के प्रेशर से भी ज्यादा हो जाता है। अब ज्यादा से कम में तो जाएगी एयर, तो यहाँ पे ऐसे रेस्पिरेशन होती है। तो इस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो यहाँ पे हो गई हमारे पास रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने ये सब कर लिया है, यहाँ पे कर लिया। अब हम आ जाते हैं वेस्कुलर सिस्टम पे। तो वेस्कुलर सिस्टम क्या बोलता है कि यहाँ पे बोल रहा है कि वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। क्लोज टाइप होता है मतलब कि यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज वगैरह सब, आर्टरीज, वेन सब प्रेजेंट है। फ्रॉग जो है वो उसके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट है। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इसके अंदर हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स एंड ब्लड प्रेजेंट होता है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास लिम्फेटिक चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। बिल्कुल ऐसा है जैसे ह्यूमंस में। तो यहाँ कुछ नहीं, आप अपने आप को सोचो बिल्कुल वैसे रखना है। हार्ट यहाँ पर भी मस्कुलर होता है और सिचुएटेड कहाँ है, अपर बॉडी पार्ट, अपर मतलब पार्ट में, अपर ट्रंक में, अपर साइड ऑफ ट्रंक में। जो हार्ट होता है, हाँ ये हो गया। फिर जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 2 एट्रियाज एंड 1 वेंट्रिकल। यहाँ पे डिफरेंस है, ह्यूमंस के अंदर 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल ऐसे प्रेजेंट है, यानी कि 4 चैम्बर्ड है। यहाँ पे क्या है, 3 चैम्बर्ड है, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, जो कवर किससे होते हैं, पेरिकार्डियम से, जैसे कि ह्यूमंस में भी है। जो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, साइनस वेनोसस, जो ज्वाइन करता है राइट एट्रियम से। तो यहाँ पे जो राइट एट्रियम है उससे एक साइनस वेनोसस, जो कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, वो ज्वाइंट होता है। साइनस वेनोसस के अंदर पूरी बॉडी का, जो भी पूरी बॉडी के अंदर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होता है। तो इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स। वेन्स क्या है यहाँ पे हमारे पास में, जो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है, वो होती है वेन्स। और हार्ट से दूर, हार्ट से अवे लेके जाती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे लेके जाती है, वो होती है हमारे पास में आर्टरीज। A फॉर आर्टरीज एंड A फॉर अवे, तो वो हो गई हमारे पास आर्टरीज। और पास जो लेके आती है हार्ट के, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी पास में, वो होती है वेन्स। तो मेजर वेन्स, जैसे कि ह्यूमंस में वेना कावा होती है, तो वेना कावा यहाँ पे हमारे पास साइनस वेनोसस में खुलती है। जो वेंट्रिकल होता है वो ओपन करता है एक सैक के अंदर, जो क्या है, कोनस आर्टरियोसस, जिसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं, दैट इज ट्रंकस आर्टरियोसस। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखने वाले हैं ट्रंकस आर्टरियोसस। फिर उसके बाद ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, जो इसमें मतलब वेंट्रिकल खुलता है, वेंट्रिकल इसके अंदर खुलता है, और इसके अंदर कौन सा वेंट्रिकल, तो एक, यानी कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स है, तो वो यहाँ से निकल के ऑर्टा में जाके पूरी बॉडी में फैलता है। तो ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज, यानी कि आर्टरियल सिस्टम से, यानी कि अवे। तो आर्टरीज
जो वेन्स होती हैं कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट एंड फॉर्म वेनस सिस्टम। और जैसे आर्टरीज जो थी आर्ट्रियल सिस्टम बना रही थी, जो अवे लेके जा रही थी, जो पास लेके आ रही है वेन्स, वो बनाती है वेनस सिस्टम। कुछ स्पेशल कनेक्शन है लीवर और इंटेस्टाइन के साथ एंड किडनी के साथ और पूरी नीचे वाली बॉडी के साथ। जो लीवर और इंटेस्टाइन वाला है उसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, एंड जो हमारे ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और जो किडनी और लोअर पार्ट के साथ होता है उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, जो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें एम्फीबियंस में मिलता है। जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा और सेल से बना होता है। जो सेल्स होते हैं उसमें आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होता है, हमारे ह्यूमंस के अंदर न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। यहाँ एच भी प्रेजेंट है, ये तो पता ही है, जो हमारे ह्यूमंस में भी होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लिएटेड आरबीसीज कैसी है हमारे ह्यूमंस के अंदर, ई न्यूक्लिएटेड, मतलब वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लिम्फ डिफरेंट होता है ब्लड से, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी और प्रोटीन कुछ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और ब्लड का तो काम है ही न्यूट्रिएंट गैसेज और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, इसलिए उसको सर्कुलेशन सिस्टम में आता ही है वो। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये है हमारे पास में हार्ट। वेंट्रल साइड यानी कि हम फेस की साइड से, टमी की साइड से, बेली की साइड से देख रहे हैं, तो ये आगे से ये दिखता है, और ये है हमारे पीछे से डोर्सल साइड से ऐसे दिखता है। तो हम मार्किंग करेंगे पहले। तो हमारे पास में जो है, हम लोग किस कलर से करें, डार्क पिंक से कर लेते हैं। ये तो है हमारे पास राइट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये है वेंट्रिकल। यहाँ पे भी हम करने वाले हैं, तो ये उल्टा हो गया पीछे से, तो ये है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, और ये है हमारे पास वेंट्रिकल। तो इतना तो हो गया। जो हमारे डोर्सल साइड से जब हमने देखा तो यहाँ पे हमारे पास था, ये हमारे पास है साइनस वेनोसिस। साइनस वेनोसिस जब हमने देखा था वेंट्रल साइड पे जो एक पार्ट था, वो जो वेंट्रल पार्ट पे जो हमारा पार्ट था, ये जो पर्पल वाला जो पार्ट है, ये है हमारे पास में कॉनस आर्टेरियोसिस, जिसको हमने क्या बोला था, ट्रंकस आर्टेरियोसिस। अब हम देखने वाले क्या होते हैं। अब पहले हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का देख लें। ये है, ये जो येलो पार्ट बनाया ना मैंने, इसका मतलब ये है, ये जो येलो पार्ट हमने राइट एट्रियम में बनाया, इसका मतलब ये है कि जो साइनस वेनोसस है ये राइट एट्रियम में यहाँ खुलता है। यहाँ पे जो यहाँ पे है, ये वाली ओपनिंग है, ये आगे से ऐसे यहाँ पे है, तो ये है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कि यहाँ पे हम ब्लू, जो डार्क ब्लू कलर ले लेंगे, इसमें हम रॉयल ब्लू कलर से तो लेंगे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ बना देती हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और रेड कलर से हम लोग लेने वाले हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे मार्किंग्स, देखो। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे आ जाए, तो ये है हमारे पास में वेना कावा, मतलब लार्जर वेन्स। तो ये है लार्जर वेन्स, वेना कावा। वेना कावा, ये सेम वेना कावा, यहाँ वीसी लिख देती हूँ मैं, ये भी वेना कावा, वीसी लार्जर वेन्स, वेना कावा। यहाँ पे एक चीज रह गई है हमारे पास बनानी, बना देती हूँ, दैट इज, यहाँ पे हमारे पास आ रही है, यहाँ लेफ्ट एट्रियम से निकलती है ऐसे, और आगे से देखते हैं तो ऐसे, वो पीछे से घुस रही होती है तो ऐसे दिखती है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ हम लिख लेते हैं, जो ये वेना कावा है, और जो येलो वाली जो हमने बनाई है, ये है हमारे पास पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स येलो वाली। सेम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये पल्मोनरी वेन्स। ये जो है, ये है हमारे पास ओर्टा, यानी कि आर्टरी, आर्टरी। हाँ, अब हम बनाने वाले हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वेना कावा से जो ब्लड है वो आया हमारे पास, वेना कावा से ब्लड आया, एंटर किया, साइनस वेनोसिस में एंटर किया, साइनस वेनोसिस से एंटर करने के बाद वो आया राइट एट्रियम में, ओके। राइट एट्रियम से वो चला गया वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे वेंट्रिकल में आ गया हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन हमारे पास पल्मोनरी वेन से आया हमारे पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास में आ गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो फिर से वेंट्रिकल में जाएगा। तो यहाँ पे है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स हो गए हैं ये ब्लड्स, तो यहाँ हम लिखने वाले हैं मिक्स्ड ब्लड। तो मिक्स ब्लड, ये हो गए मिक्स। अब क्या होगा कि जो ब्लड है, अब मिक्स्ड ब्लड को हम किससे बनाए, रेड और पिंक करके पर्पल बना देते हैं, हम पर्पल से ही बना लेते हैं, लाइट पर्पल से।
तो मिक्स ब्लड होगा वो जाएगा हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर जो होता है, वेंट्रिकल के ऊपर जो कनेक्टेड होती है दैट इज, ये मार्किंग रह गई है तो यहाँ लिख लिया हमने, तो दैट इज कोनस आर्टरियोसस। तो यहाँ से जाएगा कोनस आर्टरियोसस में और वो डिवाइड कर देगा ओर्टा से हमारी पूरी बॉडी में, वो डिवाइड कर देगा पूरी बॉडी में। तो ये हमारे पास सर्कुलेशन। अब ये क्या है, कैसे कैसे हो गई, वापस करते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से कहाँ पे आया हमारे पास, साइनस वेनोसिस में। साइनस वेनोसिस कनेक्टेड होती है राइट एट्रियम से, कहाँ पे है ये, डोर्सल साइड पे। तो साइनस वेनोसिस हमारे पास प्रेजेंट है डोर्सल साइड पे। तो यहाँ पे वेना कावा से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और राइट एट्रियम में चला गया। राइट एट्रियम से जाने के बाद वो आया वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ साथ साथ जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मनरी वेन से आया था लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गए वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल के ऊपर जो कनेक्ट था वो था हमारे पास में कोनस आर्टरियोसिस, और कोनस आर्टरियोसिस ने डिवाइड कर दिया ओर्टा और आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर। तो ये है हमारे पास में सर्कुलेशन। अब अगर हम एक डब्बा वाला चार्ट बना ले जिससे हमें और अच्छे से समझ आने वाला है, दैट इज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे एक चीज हमने करी है, और मायोजेनिक हर्ट हमने कर लिया है ना। जो हर्ट है हमारे पास वो मस्कुलर है, यानी कि यहाँ पे जो हर्ट है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक यानी कि मस्कुलर कंट्रोल है यहाँ पे ऑटो एक्साइटेबल है इसका मतलब। यानी कि अगर हेड कट जाए यहाँ पे, यानी कि हर्ट को अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दोगे ना फ्रॉक के, तो वो हेड कटने के बाद भी वो मतलब बिना न्यूरॉन्स के भी धक 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 करेगा, क्योंकि उसको मसल्स कंट्रोल करती हैं। तो उसको मसल्स कंट्रोल करती हैं। तो यहाँ पे ऑटो एक्साइटेबल है तो वो थोड़ी देर के लिए तो धड़केगा, तो उसके बिना भी धड़केगा उसका दिल, तो यानी कि मायोजेनिक है, मस्कुलर होता है। तो हम इसका डब्बे वाला चार्ट बनाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास हम बनाते हैं, ये है हमारे पास में राइट एट्रियम, देन हमारे पास आएगा लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद हम यहाँ से, यहाँ पे हम मार्क ऐसे बनाते हैं स्क्वायर्स ऐसे। यहाँ से जो ब्लड है यहाँ जाएगा, हम कलर वाइज करते हैं, चलो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ से जाएगा हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैंने कलर पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जा रहा है ऐसे, ये कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में। तो ये जा रहा है हमारे पास में वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल से मिक्स्ड ब्लड कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल से मिक्स्ड ब्लड कहाँ जा रहा है हमारे पास, यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे भी लिख देती हूँ मिक्स्ड, ठीक है। वेंट्रिकल से जा रहा है मिक्स्ड ब्लड, दैट इज कॉर्नस आर्टरियोसिस में। कॉर्नस आर्टरियोसिस में, कॉर्नस आर्टरियोसिस में जा रहा है। कॉर्नस आर्टरियोसिस से मिक्स्ड ब्लड कहाँ जा रहा है हमारे पास, बॉडी पार्ट्स में, है ना। ये जा रहा है हमारे पास बॉडी पार्ट्स में, मिक्स्ड ब्लड गया बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में। फिर यहां से डीऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स यूज कर लेंगे, फिर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा वो कहाँ गया, वो गया साइनस वेनोसिस में। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये गया हमारे पास में साइनस वेनोसिस। और साइनस वेनोसिस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया हमारे पास गया राइट एट्रियम में। तो ये एक हो गया। देन हमारे पास जो कॉर्नस आर्टरियोसिस था, यहां से मिक्स्ड ब्लड हमारे पास लंग्स में भी गया। जो हमारे पास मिक्स ब्लड था वो लंग्स में भी गया, क्योंकि लंग भी तो एक बॉडी पार्ट, लंग्स में गया यहाँ से, ओर्टा से एक। फिर लंग्स से जाके यहाँ पे आएगी हमारे पास, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड, वो जाएगा यहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। इसके थ्रू होके पल्मोनरी वेन्स से वो जाएगा हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में। तो हम यहाँ पे एक बार इसको थोड़े थिक वाले से कर लेते हैं। हो गया, अब समझते हैं।
अरे ये तो रह गया। हो गया। तो यहाँ पे राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में मिक्स होके वो गया कॉनस आर्टरियोसिस में। कॉनस आर्टरियोसिस में बॉडी पार्ट्स में गया जहाँ पे यूज हुआ और वो क्या बन गया डीऑक्सीजनेटेड। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड कहाँ जाता है वेना कावा से साइनस वेनोसिस। साइनस वेनोसिस से सारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड पार्ट कहाँ जाता है हमारे पास में राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से देन वो वापस साइकिल आती है। यहाँ पे कॉनस आर्टरियोसिस से वो लंग्स में भी गया था ऑर्टा के थ्रू, तो यहाँ लंग्स से यहाँ पे हमारे पास मतलब पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, और यहाँ पे हमारे पास पल्मनरी वेन के साथ होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है। तो यहाँ से भी समझ आ सकता है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो ये यहाँ से भी समझ आ सकता है और इससे भी समझ आ सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पोर्टल सिस्टम्स। अब पोर्टल सिस्टम्स क्या है? पोर्टल सिस्टम के नाम तो दे दिए कि लीवर से और किडनी से आता है। अब ये क्या है ये देख लेंगे, समझाया कुछ नहीं गया है। तो ये तो है हमारे पास किडनी, ये है हमारे पास किडनी, ये है कैपिलरी नेटवर्क, और ये भी है हमारे पास कैपिलरी नेटवर्क जिसको मैं CN लिखने वाली हूँ। ओके, यहाँ पे हम बना रहे हैं ये, इसको हम लिखने वाले हैं, ये है हमारे पास में रीनल पोर्टल सिस्टम। ये है हमारे पास रीनल पोर्टल सिस्टम। यहाँ क्या होता है ये देखते हैं। जो यहाँ पे क्या होता है किडनी और लोअर पार्ट। अब पहले पोर्टल सिस्टम क्या है वो समझ लेते हैं। जो हमारे पास ये हो रहा है बॉडी पार्ट से जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बॉडी पार्ट्स के बीच में भी ऑर्गन्स के बीच में भी ऑर्गन सिस्टम आता है, ऑर्गन पोर्टल सिस्टम बीच में आता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोअर बॉडी पार्ट और किडनी है उसके साथ जो बनता है वो होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल वर्ड इज रिलेटेड टू किडनी। ये क्या है, जो लोअर बॉडी के जो टिश्यूज हैं वहां पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से क्या करेगा, वो जाएगा किडनी में। यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क होगा, यहाँ होगा तो किडनी में जाएगा। किडनी से फिर वहां पे यहाँ पे ये क्या है हमारे पास साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस से किडनी से लेके साइनस वेनोसस तक। तो ये है हमारे पास रीनल पोर्टल सिस्टम। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये तो है हमारे पास लीवर, ये है इंटेस्टाइन, यहाँ पे है हमारे पास स्टमक, एंड यहाँ पे ये रेक्टम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीवर के अंदर कैपिलरी नेटवर्क है, यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क है, ये सब जाके ये जा रहे हैं लीवर तक। अब ये कैसे है, जो हमारे पास बॉडी में आया था ब्लड, तो स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम, यहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले जाएगा लीवर के पास। लीवर के पास जाने के बाद फिर लीवर भेजेगा उसको साइनस वेनोसिस में वेना कावा के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है कि लीवर एक बीच का, एक टाइप से बीच का वो है, मीडिएटर है जो क्या कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे थी किडनी, यहाँ पे था लीवर। तो ये है जो हमारे पास, ये बनता है हमारे पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक वर्ड इज रिलेटेड टू लीवर। तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे मीडिएटर किडनी है, यहाँ पे लीवर है, बस इतना सा है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बट थोड़ा सा समझ आ जाए इसलिए डायग्राम मैंने यूज कर लिया है। तो टिश्यू से कहाँ जा रहा है किडनी में, किडनी से जा रहा है साइनस वेनोसिस में। तो यहाँ पे जो है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, यहाँ से जा रहा होता है लीवर में, लीवर से साइनस वेनोसिस। तो यहाँ पे पोर्टल सिस्टम है। तो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब आ जाते हैं एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन में एज सच हम बहुत ज्यादा नहीं करने वाले हैं डायग्राम वाला, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहीं पे कर लेंगे। जो यहाँ पे जो होता है एलिमिनेशन, वो होता है हमारे पास वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि अच्छे से यहाँ पे किडनी वगैरह प्रेजेंट है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यहाँ पे पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, यूरेटर प्रेजेंट है, क्लोएका प्रेजेंट है, एंड यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। ये क्या होती है, किडनी जो होती है वो कॉम्पैक्ट डार्क रेड कलर बीन स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ह्यूमंस में थोड़ा सा पीछे की साइड स्पाइनल कॉर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम के दोनों की साइड में होती है, पीछे की साइड, वैसे ही यहाँ पे भी सेम कंडीशन प्रेजेंट है। हर एक किडनी सेवरल स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट यूनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि नेफ्रॉन से बनी होती है। यहाँ पे जो किडनी प्रेजेंट है वो होती है मीजोनेफ्रिक किडनी, यहाँ हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे किडनी जो होती है वो होती है मीजोनेफ्रिक। फ्रॉग के अंदर होती है मीजोनेफ्रिक किडनी। मीजोनेफ्रिक किडनी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लूप ऑफ हैनलिप एब्सेंट होता है। और अगर ह्यूमंस में देखते हैं तो वहां मेटानेफ्रिक किडनी होती है। तो यहाँ पे होती है हमारे पास में लूप ऑफ हैनले एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास में मीजोनेफ्रिक किडनी। तो मीजोनेफ्रिक किडनी यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे दे रखा है कि ये सेम है। फिर ईच किडनी इज कंपोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट कॉल्ड यूनिफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन्स। 2 यूरेटस एमर्ज फ्रॉम किडनी, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारे पास किडनी है, ये
तो ये है किडनी, यहाँ से एक यूरेटर, यहाँ से मतलब एक किडनी से एक यूरेटर निकल रहा है हमारे पास में। ये फैट बॉडी है, यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ, डायग्राम में दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं। ये स्टोर करता है फैट को, स्टोर्स फैट। फिर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे किडनी है, जो उससे एक किडनी से एक यूरेटर निकल रहा है। टू यूरेटर्स एमर्ज फ्रॉम किडनीज इन द मेल फ्लो, तो यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। अब दो यूरेटर, एक मतलब एक किडनी से एक यूरेटर आ रहा है, दो किडनी से दो यूरेटर आ रहे हैं। यहाँ पे मेल फ्रॉग करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि फीमेल्स में भी होता है। यहाँ पे ये मेल फ्रॉग बोल रहा है यहाँ इसके लिए क्योंकि यूरेटर जो है वो यहाँ पे यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यूरेटर जो है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यूरिनो मीन्स यूरिन, जेनाइटल मीन्स यहाँ पे आगे जो जेनाइटल वर्क यानी कि गैमेट्स के लिए। तो यूरिन भी पास कर रहा है और गैमेट को भी ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें, यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ पे यूरिन प्लस गैमेट्स, तो यहाँ पे दोनों को ट्रांसफर कर रहा है, दोनों का मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। अब यहाँ पे एक हमारे पास में आता है कंफ्यूजन, क्वेश्चन मिलेगा तभी बताऊंगी मैं, पीवाई क्यू मिलेगा बिल्कुल एंड में, पीवाई क्यू करने वाला है तभी समझा दूंगी, तब अच्छे समझ आ जाएगा क्या है, क्वेश्चन भी कैसे बन सकते हैं। जब फीमेल्स आते हैं यहाँ पे यूरेटर और ओविडक्ट दोनों अलग अलग होते हैं, जो अलग अलग क्लोएका में ओपन होते हैं। फिर उसके बाद जो थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो कहाँ पे क्लोएका में ही ओपन हो रहा होता है यूरिनरी ब्लैडर, तो स्टोर टेम्परेली तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में ही स्टोर होता है यूरिन। फिर वो जब भर जाता है तो फिर उसके बाद क्लोएका के थ्रू निकल जाता है। तो पहले तो यूरिन क्लोएका में आएगा, क्लोएका से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होएगा, फिर वो क्लोएकल अपर्चर से ही निकलेगा। फ्रॉग जो होता है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। अब यहाँ पे एक चीज लिखने वाली है, जो हमारे पास में टेडपोल होते हैं, जो टेडपोल होते हैं हमारे पास में, ये होते हैं अमोनोटेलिक, यानी कि ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। और जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो होता है हमारे पास में यूरियोटेलिक, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया है। तो जो ये बात हो रही है ये एडल्ट की बात हो रही है, ये नोट करने वाली है। जो सिस्टम, अब आ जाते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर तो एक्सक्रीटरी तो सिर्फ इतना ही था, इसमें बहुत ज्यादा एक्सेस में जाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम जो है वो हाईली इवॉल्व होता है फ्रॉग के अंदर, तो उसके अंदर जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या है, हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स, तो वहां पे जैसे हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, तो ये सब प्रेजेंट है सेम टू सेम फ्रॉग के अंदर। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, एंड ऑटोनोमिक सिस्टम में आता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। क्रेनियल नर्व्स जो आ रही है हमारे पास पीएनएस में, वो कितनी होती है, 10 इन नंबर होती हैं। और अगर ह्यूमंस में देख रहे थे तो ह्यूमंस में हमारे पास कितनी थी, 31 पेयर्स, 12 पेयर्स। ह्यूमंस में तो क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स थी, और स्पाइनल नर्व्स कितनी थी हमारे पास में, 31 पेयर्स। यहाँ पे कितनी है हमारे पास में, 10 और 9, ये लिखने वाले हम लोग अभी लिखेंगे। जो हमारे पास में ब्रेन होता है, ये 3 टाइप ब्रेन होता है, ये ब्रेन बॉक्स, यानी कि जैसे हमारे में स्कल था वैसे क्रेनियम जो थी यहाँ पे या ब्रेन बॉक्स में होता है ब्रेन। तो ब्रेन डिवाइडेड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स एंड अनपेयर्ड डाइनएन्सेफेलम, 3 पार्ट हो गए। मिड ब्रेन में होता है हमारे पास 2 ऑप्टिक लोब्स, हाइंड ब्रेन में होता है सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा एक फोरामेन मैग्नम से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है, मतलब कंटिन्यू करता है, जो किससे होता है, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से एनक्लोज होती है। अभी क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा फ्रॉग का, ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। तो अब यहाँ हम करने वाले हैं 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो तो होता है हमारे पास सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दैट इज एएनएस। ओके, देन जो हमारा सीएनएस है ये डिवाइड होता है हमारे पास में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, जिसको हमने लिख दिया एससी। पीएनएस जो होता है इसके अंदर आती है हमारे पास क्रेनियल नर्व्स एंड और कौन सी आती है, स्पाइनल नर्व्स। अब यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये होती है हमारे पास में 10 पेयर्स। स्पाइनल नर्व्स, अगर राना टिग्रीना की बात करी जाए तो यहां होती है हमारे पास 9 पेयर्स, और अगर नॉर्मल अदर फ्रॉग्स की बात करी जाए तो वो होती है हमारे पास 10 पेयर्स। ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है एएनएस में हमारे पास 2 आते हैं, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक,
ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक, जो भी काम कर रहे होते हैं आपस में मतलब अपोजिट काम कर रहे होते हैं। जो एएनएस होता है ये कंट्रोल करता है, एएनएस होता है ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को, जैसे कि हार्ट पंप करना, लंग्स यानी कि ब्रीदिंग कंट्रोल करना। ये अब आ जाते हैं हम लोग जो हमारा सीएनएस है ब्रेन पे। तो ये जो हमारी जो आउटर लाइनिंग है जो डॉटेड है, ये है हमारे पास में ब्रेन बॉक्स, जो हमने क्रेनियम किया था, ब्रेन बॉक्स। जो हमारे पास में, अब हम दूसरा कलर लेने, ये वाला। तो ये जो हमारे पास सबसे पहले है, ये है ऑल्फैक्टरी लोब, यहां हम लिखने वाले हैं ऑल्फैक्टरी लोब। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, ये पेयर है सेरेब्रल हेमिस्फेयर का, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये है डाइएन्सेफेलॉन, देन हमारे पास ऑप्टिक लॉब्स, पेयर ऑफ ऑप्टिक लॉब्स। उसके बाद ये खुलते हैं हमारे पास में सेरेबेलम में, और सबसे लास्ट में ये आ रहा है हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड ये जो येलो पार्ट है ये है फोरामन मैग्नम। अभी हम समझने वाले हैं। एंड ये बीच में जो है ये आ गई हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। अब हम देखते हैं कैसे क्या क्या है, और साथ में इनका पहले तो 4 ब्रेन उसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स एंड डायनसेफेलन, ये तीनों के तीनों हमारे पास आ रहे हैं 4 ब्रेन में। उसके बाद हमारे पास है ऑप्टिक लोब्स, जो है ये आ रहा है हमारे पास मिड ब्रेन में, और जो हमारे पास सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये आ रहे हैं हमारे पास हाइंड ब्रेन में। ओके, अब हम यहाँ करने वाले हैं इनके फंक्शंस भी साथ साथ। तो ऑल्फैक्टरी लोब जैसे कि हमें पता ही है ये होता है स्मेल के लिए। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स है, ये मेमोरी वगैरह के लिए आता है हमारे पास। तो इसमें हम लोग मेन लिख रहे हैं मेमोरी। मेमोरी। डायनसेफेलन जो होता है ये रिले सेंटर है, यानी कि ज्वाइन करता है फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को। तो ये हो गया हमारे पास रिले सेंटर। ऑप्टिक लोब्स ये साइट के लिए है हमारे पास, या विजन लिख लेंगे हम इसको। ऑप्टिक रिलेटेड किससे, आई से। सेरेबेलम जो है ये बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंसिंग के लिए जैसे आता है हमारे पास उसके लिए है, बैलेंसिंग वाले पार्ट के लिए। और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जैसे कि थर्स्ट, हंगर वगैरह सब, ये सब ब्रीदिंग वगैरह। ठीक है, अब हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड बचा है ये आता है हमारे पास रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए। हम समझते हैं, ये है हमारे पास में ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स में हमारे पास 4 ब्रेन के अंदर था, ये हमारे पास है। एक है ऑल्फैक्टरी लोब, फिर उसके बाद 2 पेयर है हमारे पास, ये 2 है मतलब एक 1 पेयर है, दैट इज सेरेब्रल हेमिस्फेयर। उसके बीच में अनपेयर्ड डायनेन्सेफेलॉन। उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑप्टिक लोब्स, जो है हमारे पास 2 इन नंबर यानी कि 1 पेयर। सेरेबेलम आता है, देन हमारे पास ये आता है। अब यहाँ पे क्या है, फोरामन मैग्नम। अब अगर हम हेड को यहाँ से कट करके देखें तो ऐसे यहाँ पे ये हमारा दिख रहा है, और यहाँ पे बीच में एक सर्कल दिख रहा है। ये सर्कल जो है ये क्या है, इसकी एक ओपनिंग है जो क्या कर रही है, जहां से निकल रही है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ओपनिंग जो है, इस जो ओपनिंग जो हो रही है जिससे एंट्री हो रही है क्रेनियम ब्रेन बॉक्स में, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरामन मैग्नम। तो फोरामन मैग्नम यहाँ पे ये होता है। फिर हमारे पास ये हो गया है नर्वस सिस्टम। जो जो वर्ड्स आए थे हमारे पास एनसीईआरटी में हमने सब कवर करे हैं, विद डायग्राम के साथ हमने कवर किया है। अब हम करने वाले हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि फ्रॉग्स के अंदर पहले तो सेंसरी ऑर्गन्स कर लेते हैं, देन उसके बाद हम करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह। तो यहाँ पे आ रहा है कि फ्रॉग जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है। तो उसमें ऑर्गन ऑफ टच जो है वो सेंसरी पेपिले है। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम है, विजन के लिए आईज है, हियरिंग के लिए टिम्पेनम है विद इंटरनल ईयर्स। इसमें से आईज और ईयर्स जो है वो तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि पूरे पूरे ऑर्गन्स हैं। जो यहाँ पे है हमारे पास रेस्ट, यानी कि जो हमारे पास टेस्ट बर्ड, सेंसरी पेपिले और नेजल एपिथेलियम, ये है सेलुलर एग्रीगेशन, यानी कि नर्व एंडिंग के पास। अब नर्व एंडिंग के पास इसका जो होता है ये ऐसे होता है,
ये यहाँ पे आता है, ऐसे नर्व एंडिंग्स है, ये नर्व्स है, यहाँ पे एक ग्रुप बनता है, ये है यहाँ पे सेलुलर एग्रीगेशन, यहाँ पे यहाँ सेल्स यहाँ एग्रीगेट कर जाते हैं, और ये है नर्व एंडिंग्स इसके पास। आईज जो है वो पेयर होती हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन ऑर्बिट इन स्कल, जैसे कि मैंने बता दिया। ऑर्बिट क्या है, यहाँ पे है इसका ऑर्बिट जो है वो है हमारे पास सॉकेट, आईज का सॉकेट, जैसे मैंने बताया था। सिंपल आईज होती हैं, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, ओनली टिम्पेनम एंड ईयर ऑफ द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम के लिए। ये सब हमने कवर कर लिया है पहले ही, आईज वाला तो कर लिया था। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसके पास येलोविश ओवॉइड, मतलब क्या होता है, एग की शेप जैसा, यहाँ पे ऐसे ओवल शेप का टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, 2 टेस्टिस, जो कहाँ पे मिलता है, किडनी के ऊपर पार्ट पे चिपका हुआ मिलता है। उसके पास में डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोर्कियम। हमारे पास पेरिटोनियम जो होती है वो एक थिन मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है जो कवर करती है किडनी को, मतलब जो कवर करती है जो टेस्टिस होती है उसको, जो किडनी से चिपकी हुई होती है, इसके ऊपर एक लेयर बना देती है, थिन मेम्ब्रेन होती है। तो उस कंडीशन को जो वो कवर कर रही होती है उसको हम बोलते हैं मेसोर्कियम। ये इंपॉर्टेंट है, मेसोर्कियम वर्ड यहाँ पे आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जो वैसा एफरेंशिया होती है, 10 to 12 इन नंबर होते हैं, जो कहाँ से निकल रहे होते हैं, टेस्टिस से, जो यहाँ से एंटर करते हैं किडनी में, और किडनी से कहाँ निकलते हैं, बीडर्स कैनाल में। अभी हम देखने वाले डायग्राम में कैसे कैसे है सब कुछ। फिर उसके बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट में जाएंगे। फिर उसके बाद जो है किडनी से बाहर निकल के कहाँ से चले जाएंगे, कम आउट ऑफ द किडनीज एंड कम इनटू द क्लोएका। क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर, जहां पे फीकल मैटर भी, यूरिन भी और स्पर्म्स भी सारे के सारे वहीं से निकलते हैं। अगर फीमेल में आ जाए तो यहाँ से ओवा, यूरिन, फीकल मैटर सब निकलता है। तो ये कॉमन चैम्बर है। तो मैंने बोला था क्लोएका बताऊंगी, और जो इसकी ओपनिंग है, जो इसकी बिल्कुल एग्जिट जहां से निकल रहा होगा, सब कुछ बाहर निकलेगा, वो होता है क्लोएकल अपर्चर, और जो चैम्बर बन रहा है वो होता है क्लोएका। अब अगर हम फीमेल्स में आ जाए तो यहाँ पे ये है हमारे पास, यहाँ पे आ जाते हैं, ये है हमारे पास किडनी। अब जो ये वाली लाइन है ये है हमारे पास मेसोर्कियम, यानी कि पेरिटोनियम जो है वो। अब यहाँ पे जो ये आ रही है ये है हमारे पास वैसा एफरेंचिया। वैसा एफरेंचिया यहाँ से किडनी में घुसती है, और किडनी से घुसने के बाद यहाँ निकलती है। ये जो सिस्टम बन रहा है, जो ये वाला कैनाल सिस्टम बन रहा है, ये है हमारे पास बीडर्स कैनाल। यहाँ मैं मार्किंग कर देती हूँ। जो ये कैनाल सिस्टम बन रहा है ये है हमारे पास बीडर्स कैनाल, बीडर्स कैनाल। ये वाला मैं इसको एक बार बना ही देती हूँ। जो ये वाला सिस्टम बन रहा है ये है हमारे पास बीडर्स कैनाल, ये है हमारे पास बीडर्स कैनाल। तो क्या हो रहा है कि जो स्पर्म है वो निकल रहा है और टेस्टिस से जा रहा है वैसा एफरेंशिया में, वैसा एफरेंशिया से जा रहा है हमारे पास किडनी में, किडनी से जा रहा है हमारे पास बीडर्स कैनाल में, बीडर्स कैनाल से जा रहा है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट में। यूरिनोजेनिटल डक्ट हमने पहले भी किया है, यहाँ से यूरिन प्लस गैमेट्स दोनों निकलते हैं। तो यहाँ से जा रहा है, फिर वो जाता है क्लोएका में। अगर यहाँ पे हमारे पास पूछा जाए कि जो हमारा स्पर्म का जो हमारे पास रूट है, स्पर्म का रूट जो है, यहाँ लिख लें अगर हम, स्पर्म रूट जो है वो क्या है, स्पर्म रूट। तो सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस से वो निकला, टेस्टिस से निकला वो हमारे पास वैसा एफरेंशिया में, जो 10 to 12 नंबर थी। फिर वो कहाँ गया, किडनी में, किडनी से गया वो बीडर्स कैनाल में, बीडर्स कैनाल से वो गया है हमारे पास में यूरिनोजेनिटल डक्ट में, यूरिनोजेनिटल डक्ट में, एंड देन वो यहाँ पे हमारे पास गया है क्लोएका में, और फिर क्लोएकल अपर्चर में। तो ये है इसका हमारे पास में स्पर्म रूट। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ भी है। और ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें, जो एड्रेनल कैनाल है ये किडनी के अंदर धसा हुआ होता है, और जबकि अगर ह्यूमंस में देखते हैं तो किडनी के ऊपर वो ऊपर होता है। तो एड्रेनल जो ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड जो है वो किडनी में धसा हुआ होता है, ये भी देखने वाला है। अब जाते हैं फीमेल पे। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और सिस्टम है, उसके अंदर पेयर ऑफ ओवरीज है। जो ओवरी होती है ये किडनी के साथ जो होती है। तो अब जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे पास टेस्टिस थी, वहां पे स्पर्म में किडनी के अंदर स्पर्म गया था, तो यानी कि किडनी का फंक्शन था। यहाँ पे किडनी का कोई भी फंक्शन नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मतलब दोनों आपस में कोई कनेक्शन नहीं है किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल्स के अंदर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन में आ जाती है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है, नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज फीमेल के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ आ जाता है क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला। अब यहाँ पे क्या है, ये ओवरीज है। अब जो ये है ना, ये गलत बना रखा है, तो हम इसको सही करने वाले हैं। जो यहाँ पे आएगा
कि जो ये है, ये ओविडक्ट है, तो हम यहाँ पे ओवरी बना रहे हैं, ये हमारे पास ओवरी, तो ये वाली ओवरी, तो ये इमेजिन कर लोगे। अब इसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास में ये ओविडक्ट, ये बताया गलत क्योंकि इसके अंदर ये आएगा हमारे पास, ये है ओविडक्ट, क्योंकि एग यहाँ पे कैसे कलेक्ट करेगा, यहाँ पे एग रिलीज करेगा, ये यहाँ कैसे कलेक्ट करेगा, ये तो इसलिए कि ऐसे ऐसे होती है, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और किडनी का, ये है इसका मतलब। जैसे कि यहाँ पे तो क्या था कि जो स्पर्म था वो एफरेंशिया से निकल के किडनी में जा रहा था, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर, ये ऐसे होता है, तो इसका करेक्ट विजन ऐसा दिखेगा हमें। फिर उसके बाद यहाँ से ओविडक्ट से कलेक्ट करेगा, ओविडक्ट यहाँ पे आएगी हमारे पास, ओविडक्ट यहाँ पे आएगी, फिर क्लोएका में चली जाएगी और खुल जाएगी, और यहाँ पे यूरेटर अलग से खुलता है, और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फीकल मैटर आएगा उसके लिए अलग से होता है, तो यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है ये चीजें। पेयर ऑफ ओविडक्ट arising from the ovaries open into cloaca separately. Mature female can lay 2500 to 3000 ओवा एट ए टाइम। हमारे ह्यूमन में 1 ओवर रिलीज करते हैं, यहाँ पे ज्यादा रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है तो क्या हो गया? एक्सटर्नल है तो वहां पे जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे गैमेट्स ज्यादा रिलीज किए जाते हैं। तो यहाँ पे कितने ज्यादा ओवर्स रिलीज हो रहे हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल कहाँ कर रही है? पानी के अंदर कर रही है। जो इसकी लार्वल स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं टेडपोल, और टेडपोल यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होकर क्या बन जाता है? एडल्ट बन जाता है। टेडपोल जो होता है वो फिश लाइक होता है, टेडपोल जो होता है वो फिश लाइक होता है। और लास्ट जो है यहाँ में बेनिफिशियल होता है ये ह्यूमंस के लिए, क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट्स वगैरह को खा लेता है और प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को, और इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है, क्योंकि ये फूड चेन और फूड वेब्स में लिंक होता है। वो क्या कैसे होता है लिंक वगैरह, वो हम इकोसिस्टम में करने वाले हैं जब हम फूड चेन्स वगैरह करेंगे। और कुछ कंट्रीज जैसे चाइना वगैरह जो आ जाती हैं, हमें पता ही है, तो वहां पे जो होता है, अगर देखते हैं तो वहां पे फ्रॉग्स वगैरह को खाया जाता है ह्यूमंस के थ्रू। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये क्या मैंने ये फोटो लिया है, अब ये लिया है कि हम यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये क्या है? ये है कि जो यहाँ पे अगर हम मेल्स का फीचर लिखने वाले हैं या फीमेल्स का फीचर लिखने वाले हैं, यहाँ पे जो मेल है यहाँ में मिलता है वोकल सैक प्रेजेंट, यहाँ पे फीमेल्स के अंदर एब्सेंट, यानी कि यहाँ क्रॉकिंग साउंड होगी, फीमेल्स में क्रॉकिंग साउंड नहीं होगी। यहाँ कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। जो मेल होता है ये साइज में स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज। जो फीमेल होती है ये लार्जर होती है, लार्जर लार्जर साइज। जो यहाँ पे हमारे पास मेल्स जो होते हैं थोड़े डार्कर कलर के होते हैं, और बस ये आ गया हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब हम देखने वाले हैं कि ये क्या है। अब यहाँ पे ये क्या होगा देखो, तो वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं कहाँ होता है? लोअर जो पे साइड में प्रेजेंट होता है, और फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं। कॉपुलेटरी पैड जो होता है वो फर्स्ट डिजिट पे, फोर लिम्स के फर्स्ट डिजिट पे प्रेजेंट होता है, स्वॉलन पार्ट होता है। अब उसका फंक्शन ये होता है कि जब ये क्रॉकिंग साउंड करके, वोकल सैक से क्रॉकिंग साउंड करके फीमेल को अट्रैक्ट करता है, तो फीमेल आई। अब यहाँ पे पहले देख लो कि यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, जो ये है बड़ी वाली, ये तो है फीमेल, ये बड़े छोटे वाला है ये है मेल। तो यहाँ पे क्या होगा कि फीमेल आई तो वो क्या करेगा? फीमेल के ऊपर पोजीशन पे आएगा। वो कोपुलेटरी पैड्स की वजह से इसके ऊपर क्या आती है? ग्रिप बनती है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो कोपुलेटरी पैड से हमें मिलती है ग्रिप, तो ये ग्रिप बनाता है फीमेल के ऊपर। तो फीमेल को ग्रिप बनाएगा, टाइटली उसको पकड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि फीमेल एक्साइट होगी। फीमेल एक्साइट होगी तो क्या करेगी? एग को रिलीज करेगी। एग रिलीज करती है वाटर के अंदर, एग रिलीज करेगी वाटर पे। उसके बाद क्या करेगा? ये जल्दी से, मतलब एग रिलीज होते के साथ जो मेल फ्रॉग होता है वो अपने स्पर्म्स को रिलीज कर देगा, और फिर फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल वाटर में। तो ये है इसमें हमारे फंक्शंस। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया फ्रॉग। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हम करेंगे सारे, देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है जो फ्रॉग का हर्ट होता है उसको थोड़ी देर के लिए अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए, यानी कि फ्रॉग्स हर्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम, सेलेक्ट फॉर द ऑप्शन। क्यों है ऐसा? पेक्यूलियर था, ये तो कोई रीजन नहीं है। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कॉर्नरी, ये भी कोई रीजन नहीं है। हर्ट इज मायोजेनिक, यानी मस्कुलर कंट्रोल है, तो हर्ट ऑस्टो एक्साइटेबल है, करेक्ट। तो यानी कि न्यूरॉन्स का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन। यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स इन। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं हम लोग कि ह्यूमन मेल्स में भी तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, लेकिन जो ह्यूमन मेल्स में यूरिनोजेनाइटल डक्ट है वो होती है यूरेथ्रा। यूरेटर तो किडनी से गॉल ब्लैडर तक जाने का रास्ता है ह्यूमंस में सिर्फ,
जो यहाँ पे हमारे ह्यूमन मेल्स के अंदर जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है वो होता है यूरेथ्रा, जो जहां से यूरिन भी पास होता है, जहां से गैमेट्स भी, सीमेन भी पास होता है। जो यूरेटर होते हैं ह्यूमंस के अंदर वो सिर्फ किडनी से हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक जाने के लिए। फ्रॉग्स के अंदर किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जाने का, और जो किडनी से ही जो हमारे सीमन, जो हमारे स्पर्म्स जो आ रहे हैं, स्पर्म्स भी उसी से ही जाते हैं क्लोएका तक। तो इसका आंसर आने वाला है हमारे पास में फ्रॉग्स मेल्स। फ्रॉग डिफर फ्रॉम ह्यूमंस इन पोजेसिंग, ये दोनों प्रेजेंट है ह्यूमंस में। सेरेब्रल हेमिस्फेयर प्रेजेंट है। हिपैटिक पोर्टल, अगर यहाँ पे हमारे पास रीनल होता तो रीनल जो है वो ओनली इन फ्रॉग्स है, तो वो हो सकता था आंसर। तो हिपैटिक तो दोनों में है, तो यहाँ आएगा न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ह्यूमंस में होती है ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी। देन आ गया हमारे पास वही पैसेज ऑफ स्पर्म्स। तो सबसे पहले टेस्टिस से गई थी वैसा एफ्रेंशिया, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये गलत हो गया बिडसनर। वैसा इफ्रेंशिया से गई थी किडनी में, तो ये सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। किडनी से वो गई थी बिल्डर्स कैनाल में, और फिर उसके बाद यहाँ से ये गलत हो गया, यहाँ गई यूरिनोजेनाइटेड डक्ट एंड क्लोएका। Compared to those of humans, the erythrocytes in frogs are, यहाँ पे न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो विदाउट न्यूक्लियस तो रॉन्ग, न्यूक्लिएटेड है और हीमोग्लोबिन भी है। तो यहाँ पे बोल रहा है वेरी मच स्मॉलर, ये कोई वो नहीं है, और न्यूक्लिएटेड है बट विदाउट, ये गलत हो गया, तो यहाँ पे आएगा सेकेंड ऑप्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ड्राई लैंड के ऊपर, यानी कि क्या मतलब हुआ यहाँ पे स्किन, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है हमारे पास स्किन आएगी। ड्राई लैंड के ऊपर है हमारे पास में लैक ऑफ O2, इफ वुड डाई लैक ऑफ O2 इफ माउथ इज फोर्सफुली केप्ट क्लोज, तो माउथ क्लोज हो गया। तो लैंड के ऊपर अगर हमने देखा था, तो लैंड के ऊपर हमारे पास में जो थी, जो क्यूटेनियस थी हमारे पास, वो तो 35% थी। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम, तो क्यूटेनियस थी वो तो 35% थी। जो हमारे पास पल्मनरी थी वो थी 56%, और यहाँ बक्कोफेरेंजियल थी वो थी हमारे पास में 9%। ये है लैंड की बात। अब यहाँ पे ये दोनों तो बंद हो गई क्योंकि माउथ और नोस्ट्रिल तो बंद हो गया। अब ड्राई लैंड, कितनी देर वो मॉइस्ट रहेगा अपने आप में, वहां पे कुछ भी मॉइस्चर नहीं है एयर में प्रेजेंट, तो कितनी देर रहेगा, तो वो डाई करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे आंसर इसका आएगा आंसर ये, मतलब ये फर्स्ट वाला है हमारे पास ट्रू। तो फर्स्ट वाला जो ट्रू है हमारे पास, तो फर्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। 4 चैम्बर्ड हर्ट नहीं, फ्रॉग के अंदर होता है 3 चैम्बर्ड हर्ट, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। तो फिर से फॉल्स, तो ये तो हमें पता है ये सेकंड आएगा, बट हम बाकी के भी चेक कर लेते हैं। ड्राई लैंड के ऊपर यहाँ पे यूरिकोटेलिक टू यूरियोटेलिक, नो, हमने देखा टेडपोल तो था अमोनोटेलिक, और जो एडल्ट था हमारे पास वो था हमारे पास यूरियोटेलिक, तो ये तो हमारे पास कुछ भी गलत है, ये फॉल्स। फिर क्या कहता है, लाइफ हिस्ट्री इज कैरिड आउट इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर होता है हमारे पास फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर जो होती है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है या कोई तो कमेंट करके जरूर बताना कि अच्छा लगा, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब कराना उनसे भी, और अगर और दूसरा कौन सा चैप्टर चाहिए आपको वो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। और कोई रिकमेंड कर, मतलब कुछ कम आपको फीडबैक देना हो वो बताओ, कुछ इम्प्रूव करना हो तो वो बताना, और लाइक जरूर करना, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, पक्का से शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर नए हो तो, और सब्सक्राइब किया हुआ तो पहले से थैंक यू। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कौन सी करनी है आपको, कौन सी वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और जो ये नोट्स हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर PDF फॉर्म में, तो वहां से डाउनलोड कर लेना और उसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।